Why so many technical glitches? हरे कृष्णा। ये टेक्निकल ग्लिचेस क्यों चल रहे हैं इतने? Reason why there is no screen coming now? हरे कृष्णा। रुकावट के लिए खेद है थोड़ा। What happened there now? Was it coming before? I mean, कल रात भी नहीं चल रहा था, क्या चल रहा है? अभी चल रहा था। So should I? You have gone live? Have you gone live? So I'll start with it, and then you can see. Hare Krishna, welcome for today's discussion. We'll start. हम लोग start करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमने गौतसे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So we welcome once again. अभी यहाँ क्यों नहीं आ रहा presentation? It's extend here. Okay, I'll just restart the PPT in that sense. एक बार ट्राई करते हैं दोबारा। ओह थैंक गॉड फाइनली इज देयर। सो हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। सो आज से हम भगवद गीता का यूनिट 3, जिस प्रकार से भगवद गीता में 3 भाग आते हैं। पहला भाग चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 जिसे कर्म योग सेक्शन कहा गया है। दूसरा भाग होता है चैप्टर 7 टू चैप्टर 12, इस भक्ति योग सेक्शन कहा जाता है। एंड दिस इज द थर्ड सेक्शन चैप्टर 13 टू चैप्टर 18, जिसको इन अ लूज वे इट इज सेड ज्ञान योग सेक्शन। कर्म योग सेक्शन क्या था? कर्म योग सेक्शन के माध्यम से हमने प्रमुखता जीव कौन है और जीव को कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है निष्काम कर्म योग के माध्यम से उसका अध्ययन किया था। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से बताते हैं कि कैसे उस सेक्शन के अंदर भी प्रभुपाद चर्चा करते हैं कि कैसे भक्ति योग इज सर्वश्रेष्ठ। ऑल्दो अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण अपनी चर्चा के माध्यम से शुरू के जो 6 अध्याय हैं उसके अंत में ये घोषणा करते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मवान् श्रद्धावान भजते यो मां सामे युक्त तमो मतः।
तो अंत में भगवान श्री कृष्ण जब कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग की चर्चा करते हैं तो अंत में कहते हैं भक्ति योगी इज सर्वश्रेष्ठ। हाउएवर आप जब श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी उस पॉइंट पे बार बार एम्फेसाइज करते हैं, बिकॉज दैट्स द एसेंस, दैट्स द एम्फेसिस, दैट्स अ कंक्लूजन। परंतु अगर आप श्लोक श्रृंखला के अनुसार जाएंगे तो छठे अध्याय के, ऑफ कोर्स पांचवें अध्याय के अंत में भी कहा गया है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, like that, every chapter in one way talks about how bhakti yoga is सर्वश्रेष्ठ। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसः निराश निर्ममो मत्वा ततो युध्यस्व भारत। थर्ड चैप्टर वर्स नंबर 30, उसके अंदर भी कहा गया है, ये जो श्लोक है कहा जाता है द डेफिनेशन ऑफ निष्काम कर्म योगा। जो भी आप करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, भगवान को अर्पण करते हुए करें। जो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस प्रकार से पहले 6 अध्याय का जो एक थीम लाइन है कि कैसे जीवात्मा, और जीवा इज अ सब्जेक्ट मैटर, और कैसे उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है उसकी चर्चा की गई है। फिर आते हैं 7th चैप्टर टू 12th चैप्टर, जहाँ पे भक्ति योग की चर्चा की गई है, जहाँ पे प्रमुखता व्हाट हैपेंस आफ्टर मुक्ति इज भगवान। सो हाउ टू अटेन दैट लव फॉर गॉड हेड, भगवान के प्रति कैसे प्रेम जागरूक किया जा सकता है, इसलिए भक्ति योग सेक्शन में चर्चा आती है। भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम हमें भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसलिए भगवान 7वें अध्याय की शुरुआत करते हैं तत् शृणु, हे अर्जुन अब मुझसे आप इस भगवद्गीता के ज्ञान के बारे में सुने। और वहां पर तो जो आपको 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय में जो चर्चा की गई है उसका एक प्रकार से पेप टॉक ट्रेलर वॉज गिवन इन द 4th चैप्टर वर्स नंबर 1 to वर्स नंबर 9, जहाँ पे भगवान बताते हैं मैं कौन हूँ और जीवात्मा में अंतर क्या है। और 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक वो अंतर विस्तार से उसकी चर्चा की गई है। भगवान अपने ऐश्वर्य, अपने ज्ञान, इन सब इत्यादि के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अध्यात्म जगत की भी चर्चा होती है 8वें अध्याय में, वे कृष्ण टॉक्स अबाउट व्हाट इज दैट ब्रह्मा भुवनालोका अपनर, like that those shloka comes, the 8.9 or something, no, not 9, so somewhere around that shloka comes about, dukhalayam ashashvatam, दुखानुदोष, वो तो 13th चैप्टर में आता है शायद, if I'm correct. Anyways, so इस प्रकार से 8वें चैप्टर में इस प्रकार से चर्चा आती है भौतिक जगत, अध्यात्म जगत की, ये सब करके। And 9th chapter talks about the essence of all essence, is about the confidentiality of relationship between the Lord and जीवात्मा। कहने का तात्पर्य यही है कि जो भगवान की शरण लेते हैं भगवान उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। Like that the whole discussion goes on, and in each of these chapters 7th, 8th, 9th, 10th, 11th chapter, 12th chapter, हर एक में explicitly कहा गया है how भक्ति is the highest, और कैसे भक्ति के माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है। तो अब जो ये 13वां अध्याय शुरू हो रहा है और 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक अगर देखा जाए तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसकी चर्चा नहीं हुई है। इट्स नॉट दैट यू गोना लर्न एनीथिंग न्यू नाउ। भगवान को जो चर्चा करनी थी, जितनी भी फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स एंड रियलिटीज थी, वो भगवान ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। परंतु अब क्या होगा, अब उन्हीं विषय वस्तु पे विस्तार से चर्चा होगी। इसलिए इसको कहा जाता है ज्ञान योग सेक्शन। ज्ञान ब्रिंग्स अस टू द डोर ऑफ भक्ति। ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं संबंध ज्ञान, संबंध ज्ञान से क्या पता चलता है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के संग संबंध किया है। सो दैट इज व्हाट द ज्ञान विच विल बी लर्निंग फ्रॉम द 13th चैप्टर टू 18th चैप्टर। सो आज का सत्र शुरू करने से पहले आई विल गिव यू अ ब्रीफ सिनॉप्सिस ओवरव्यू ऑफ ऑल दिस 6 चैप्टर्स। इनमें प्रमुख विषय वस्तु क्या है, सो दैट एटलीस्ट एक इमेज या एक मेंटल पिक्चर तैयार हो जाए हम क्या पढ़ने वाले हैं। देन विल गेट इनटू इट। अगर देखा जाए भगवद्गीता में 18 अध्याय हैं, और 18 अध्यायों में अगर सबसे जटिल सब्जेक्ट मैटर और सबसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मैटर कोई है, वो है 13th चैप्टर। 13th चैप्टर का केवल कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, उसके श्लोक रिसाइट करने में डिफिकल्ट है। ये जो श्लोक श्रृंखला है 13वें अध्याय की, दिस इज मोर इन द सेंस ऑफ उपनिषद फॉर्म। जिस प्रकार से जटिल श्लोक होते हैं उस प्रकार से विल कम बैक टू, विल टेक अ लुक एट इट। सो शुरू के 6 अध्याय में आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ लिटिल रिकैप अबाउट इट। तो प्रश्न बनता है, अगर भक्ति सर्वश्रेष्ठ है तो ज्ञान को भक्ति के बाद क्यों बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता के 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, लेट्स टेक अ लुक एट द वर्स इटसेल्फ प्लीज। यू ऑल हैव योर कॉपी ऑफ भगवद्गीता, 12वां अध्याय 7वां श्लोक। क्या कहा गया भगवान के द्वारा,
सो तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी ना चिरात पार्थ मई आवेशित चेतसाम। तो कहा गया है भगवान के द्वारा कि फॉर देम आई एम द स्विफ्ट डिलीवरर फ्रॉम द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। मृत्यु संसार सागरात, मैं व्यक्ति को मृत्यु संसार से पार ले जाता हूँ। तो अब इस ज्ञान सेक्शन के माध्यम से भगवान उस जो प्रॉमिस को भगवान कहते हैं 12वें अध्याय में, उसको पूर्ण करते हैं, क्योंकि वो करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है उस ज्ञान का उल्लेख अब इन 6 अध्यायों में चर्चा होगी। He fulfills the promise by supplying philosophical knowledge required to remove oneself from material entanglement. So 13वां अध्याय संक्षिप्त में चर्चा करता है 6 प्रश्नों के ऊपर, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम, ज्ञेयम, प्रकृति, पुरुषः। To make it more simpler, we'll take a look at the 6th question. इसमें 3 प्रमुख चीजों पे चर्चा की गई है, प्रकृति, मैटर, जीव एंड ईश्वर। अगर देखा जाए ईश्वर और जीव के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है विस्तार से। जीव का विषय रहा है पहले के 6 अध्याय, ईश्वर का विषय रहा है मिडिल के 6 चैप्टर्स। नाउ प्रकृति के विषय पे चर्चा विस्तार से नहीं हुई है। नाउ इन द लास्ट 6 चैप्टर we'll have a detailed discussion on what प्रकृति is। किस प्रकार से प्रकृति अपने प्रभाव से जीव को इस भौतिक जगत में बांध के रखती है, प्रकृति क्या है, इत्यादि इत्यादि इन विषयों पे चर्चा होगी। सो दैट्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द 13th चैप्टर। सो पुरुष, प्रकृति इत्यादि जो है। फिर आता है आपका 14th चैप्टर। तो जब यहाँ इस 13वें अध्याय में चर्चा होती है जीव, प्रकृति एंड पुरुषा, उसकी जब चर्चा होती है, सो सारांश जो कंक्लूजन 13वें अध्याय का निकलता है वो ये है कि यस, जीव भी पुरुष है बट इज अ मिनी पुरुष, बट द ओरिजिनल पुरुष, परम पुरुष इज भगवान। वही यही जीव अपने गलत इच्छाओं के कारण वह प्रकृति में फंस जाता है। एंड नाउ जस्ट लाइक yesterday night we're making a point, you know, mind is a utility meant to be used by us, परंतु हम उसको यूटिलाइज करना नहीं आता तो वी एंड अप गेटिंग यूटिलाइज, कंट्रोल्ड बाय द माइंड। इसी प्रकार से प्रकृति के संग हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, उसका ज्ञान ना होने के कारण प्रकृति के नियमों में हम लोग बंध जाते हैं। तो ये जो 14वां अध्याय है, 14th चैप्टर, टॉक्स अबाउट हाउ अ लिविंग एंटिटी गेट्स ट्रैप्ड बाय द मेटेरियल नेचर। इसके लिए भगवान यहाँ चर्चा करते हैं भौतिक ये प्रकृति जो होती है उसके 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसके अलग अलग प्रभाव, उसकी अलग अलग क्वालिटीज क्या होती हैं, और कैसे व्यक्ति हर समय एट ऑल टाइम, एट ऑल प्लेस, एट ऑल सर्कमस्टेंसेस इज बाउंड बाय द 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। और जब तक इन 3 गुणों से व्यक्ति प्रभावित रहता है तब तक वह भौतिक जगत में बंधा रहता है। और फिर अंत में, अध्याय के अंत में चर्चा आती है इन 3 गुणों से कैसे बचा जा सकता है, हाउ कैन यू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। अगेन भक्ति, योगेन सेवते, भक्ति के माध्यम से व्यक्ति इन 3 बंधनों से मुक्त हो सकता है। फिर अध्याय आता है आपका 15। नाउ व्हाट इज द 15th चैप्टर इज ऑल अबाउट। यहाँ 15 अध्याय का एक ही उद्देश्य है, जहां अगर आपको इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होना है तो प्रश्न बनता है कहाँ जाना है मुक्त होकर। Through the medium of the 15th chapter, Lord Shri Krishna is refueling our desire to go back home, back to Godhead. That's the whole objective. 14th chapter talks about break the bonds, set yourself free, come out of the prison house. Question बताएं कहाँ जाऊं उसके बाद। So now in 15th chapter, Krishna talks about spiritual world. 15th chapter begins with the very famous verse, ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। कैसे ये भौतिक जगत कुछ और नहीं, अध्यात्म जगत का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। तो बताया जाता है कि जैसे व्यक्ति, in other words, Lord Shri Krishna is making a difference here between a home and a hotel. घर घर होता है, होटल होटल होता है, परंतु व्यक्ति अगर ना समझ या ज्ञानता के कारण होटल में चेक इन करके वो ऐसा सोचे कि होटल ही मेरा घर है, और होटल में चेक इन करने के बाद रूम के सारे इंटीरियर को बदल दे, सोफा बदल दे, खिड़की बदल दे, दीवार का कलर बदल दे, होटल वाला पिटाई करेगा नहीं करेगा। ऐसे लिए उसी कारणवश भौतिक जगत में रहता व्यक्ति इस टेम्पररी जगह को अपना परमानेंट जगह समझकर बार बार लात खाता रहता है। सो लॉर्ड श्री कृष्ण मेक्स अ डिस्टिंक्शन, व्हाट्स अ रियल होम and where you are residing. That's a Vishay, that's a subject matter of the 15th chapter. Very small chapter, only 20 verses if I'm correct. Titled as the Yoga of the Supreme Person. फिर चर्चा आती है 16th chapter की, very very beautiful and interesting chapter, very fantastic chapter. तो अब चर्चा बनती है जहाँ भगवान बात करते हैं, ठीक है हमें पता चल गया है कि कैसे भौतिक दुनिया में बंधे हुए हैं। हरे कृष्ण।
So those of you, if you're writing any comment, at least I hope it's not for me, because I generally don't look at any chat box when I'm giving a class. So anyways, so what I was talking about? Yeah. So I hope you again remember the flow. One thing, if not, at least you should memorize what is chapter 1, chapter 2, chapter 3, how the 18 chapters, what they talk about, what is the link. So that will give you a lot of confidence that at least you have learned something about Bhagavad Gita. It should not be, जब भी Bhagavad Gita खोलो, मैं कौन हूँ? That question should not come in your mind. क्या चल रहा है Bhagavad Gita? That should not be the mindset. So 15th chapter. Now comes the 16th chapter. So अभी तक कहाँ तक हम पहुँचे हैं? You know, it's just like a journey. Where Lord Shri Krishna has brought us about. भगवान ने ये बता दिया कि हम क्यों इस भौतिक दुनिया में बंधे हैं. एक पेन दो मेरी Hare Krishna. Can you mute everyone and take off that unmute permission? हरे कृष्ण. सो हम क्यों इस भौतिक दुनिया से बंधे हुए हैं, इस भौतिक दुनिया से के बंधन को कैसे तोड़ सकते हैं, एंड हाउ स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अवर रियल होम इज बीन डिस्क्राइब. नाउ 16th chapter talks about our attitude, inner motivations. So this chapter talks about divine and demoniac propensities. So this chapter kind of warns us and also introduces us to what we are. Are we of divinity or are we made up of demonic propensities? तो इस चैप्टर में अगर देखा जाए, द मेन पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन डिवाइन एंड demoniac. किसको दैत्य कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है, किसको देवगण कहा जाता है. जनरली व्हेन वी हियर द वर्ड देवता, असुर, what is the first impression comes to your mind? Devta means somebody very smart looking. Asur means bade bade singh, kala kalwa sa chehra. That's not what it is about. By the way, Ravan, if you take an example, when Narad Muni met Ravan, Narad Muni was amazed. And he thought, wow, what a charming personality. Wish he was a devotee. कितना बढ़िया प्रचार होता. केवल इसके मुस्कुराते ही लोग भक्त बन जाते. That's what Narad Muni was thinking. Duryodhan was no less extremely smart. He was a son of Gandhari at the end of the day. What do you expect? Like that. So what's the difference between Asur and what's with Devta? Yeah, what do you say, divine and demoniac? There's only one difference. जो असुर होते हैं वो शास्त्र का उल्लंघन करते हैं, और जो देव गुण के अनुसार होते हैं वो शास्त्र के अनुसार जीवन जीते हैं. इसलिए शास्त्र इस अध्याय के अंत में भगवान बात करते हैं, व्हाट आर द 3 gates टू हेल. हमें किन 3 चीजों को छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए. व्हाट आर द 3 gates टू हेल? काम, क्रोध तथा लोभ. सो लस्ट, एंगर एंड ग्रीड. जब जब व्यक्ति इन तीनों का सहारा लेकर जीवन जीता है तो सिर्फ नरक के द्वार तक ही पहुंचता है. उस प्रकार की चर्चा होती है. ये 16 अध्याय है जहाँ पे हमारा इनर मोटिवेशन, एटीट्यूड, उसको सही करने के लिए, रिफाइन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चर्चा करते हैं. नाउ कम्स 17th chapter, डिविजन्स ऑफ फेथ, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. जनरली हमें लगता है कि जीवन इज लाइक कुड बी, आई गेस yesterday only we were having discussion. आज हमारी मानसिकता कैसी हो गई है, क्योंकि इंफॉर्मेशन एज, कंप्यूटर वर्ल्ड में रह रह के हमारी मानसिकता भी बाइनरी नंबर में हो गई है, 1 और 0, यस और नो. वी डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग बिटवीन ऑफ इट. साफ साफ बोलो क्या चाहिए, ये मत बोलो, जस्ट लाइक दैट. अनफॉर्चुनेटली लॉर्ड श्री कृष्ण हियर टेल्स लाइफ इज नॉट ऑलवेज अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट. There are a lot of mixture of colors. So there are a lot of different kind of consciousness comes. So इस अध्याय के माध्यम से भगवान बताते हैं कि कैसे कैसे आपके ऊपर प्रकृति का प्रभाव होता है, 3 गुणों का प्रभाव. उन 3 गुणों के प्रभाव के अनुसार यू क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज. आपकी श्रद्धा, आपकी समझ, आपका दृष्टिकोण उसको अलग अलग प्रकार से तैयार होता है. इट जस्ट ऑल डिपेंडेंट ऑन हाउ यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोड्स ऑफ मैटेरियल नेचर. इसलिए अलग अलग प्रकार की श्रद्धाएं बनती हैं. सो अगर देखे जाए तो 9th chapter में 3 प्रकार के वर्शिपर्स की चर्चा होती है. एनीवन रिमेंबर्स? फ्रॉम 9.11 to 9.2021 3 प्रकार के वर्शिपर्स की चर्चा होती है. वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर. यस, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुतो मुखम, विश्वतो बहुतो मुखम. क्या है ये एकत्वेन पृथक्त्वेन विश्वतो बहुतो मुखम, बहुतो मुखम? यस अभिषेक प्रभु. Concocted form of what? What is concocted form of the Lord?
No, that's not. Yeah, that's not the thing there. What else? Anyone else? Yes. Yes. That is ekattvena. अपने को ही भगवान मानना. पृथक्त्वेना मीन्स अलग अलग देवताओं के रूप को, स्वरूप को भगवान मानना. ऑल देवताज ऑल एवरीवन आर सेम. एंड विश्वतो बहुतमुखम, भगवान के विराट रूप को सर्वश्रेष्ठ मानना. उस प्रकार से there are three kind of worshippers. Anyways, तो यहाँ पे उस प्रकार से चर्चा आती है. कई बार लोग पूछते हैं कि इतने अलग अलग प्रकार के धर्म क्यों हैं. That all kind of discussion comes here. किस प्रकार से व्यक्ति पर इन तीन गुणों का प्रभाव होता है. उससे you do what is goodness, passion, ignorance. You make it a 3 का permutation. That's how you get 8.4 million species. उसी प्रकार से अनेक अनेक प्रकार की चेतनाएं and श्रद्धा पैदा होती हैं. So there's a great psychology which is discussed in this chapter. As such, Bhagavad Gita ends here. Krishna concludes, Om Tat Sat. Officially concludes. Because Krishna speaks about Om Tat Sat. And if anything is signed with Om Tat Sat, it means, may the blessings of the Lord be with you. Srila Prabhupada also always used to sign with Om Tat Sat, your ever well-wisher, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Something like that Prabhupada used to write. I don't know if Srila Prabhupada would write, but like that Prabhupada used to sign. So as such, if you see, the 7th chapter ends, but you still have 18th chapter. Now, what is the purpose of 18th chapter? It is said, where we do have a training programs how to be an effective teacher and all that. So one of the skill set to be an effective teacher is जो भी पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उसका summary निकालो, end में summarize करो. So we learn the skill set from Krishna only. Here we see, oh, okay. Anyways, sorry, I got distracted by Zoom got side note. तो मैंने कहा क्या हुआ ये चलते चलते मैजिक शो. सो इस प्रकार से 18वां अध्याय क्या है, जहां भगवान अब स्वयं अपने आप ही यहाँ पर अब पूरा जो चर्चा हुआ है उसका सारांश निकाल. He's summarizing the whole thing. Actually, it begins with Arjuna's question here, and as the chapter is titled, the perfection of renunciation. अगर देखा जाए, that's how the 3rd chapter begins with. 2nd chapter ends. 2nd chapter is also one way Krishna has concluded. Arjuna, what you're supposed to do. But 3rd chapter is a time when Bhagavad Gita really picks up. उसके बाद there is no point anywhere Bhagavad Gita stops. And 3rd chapter की शुरुआत क्या होती है? अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, प्रभु मैं क्या करूं? मैं युद्ध करूं, आप ये चाहते हो, या मैं जंगल में चला जाऊं? You want me to perform my duty or you want me to follow the path of त्याग? That's how kind of begins. इसी प्रकार से 18वें अध्याय के वही similar question 5वें अध्याय में भी आता है. That's how 5th chapter begins. And similarly the 18th chapter begins, where the discussion happens between sannyas and त्याग. What is greater? What is the highest? In essence, Lord Shri Krishna, through this teaching in 18th chapter, established what is the perfection of renunciation. Sarva dharman parityaja mamekam sharanam vraja. The perfection of renunciation is to understand one's true identity and take shelter of the Supreme Lord. That is called as perfection of renunciation. इसलिए, how Bhagavad Gita concludes? Anyone knows how Bhagavad Gita concludes? What does Bhagavad Gita concludes? Sanjay's words, right? Krishna have made his final statement and saying that whoever teaches this massive Bhagavad Gita is most dear to me. That's it. Bhagavad Gita ends. Then Sanjay's words begins. Now how did Sanjay conclude? Yatra yogeshwarha Krishna, yatra partha dhanurdharha, tatra shri vijayo bhute, dhruva nitir matir mama. A very interesting statement here Sanjay says. It's extremely hope-giving. In other words, Sanjay is trying to say, life is filled with tribulations. कुछ भी हो जीवन में उतार चढ़ाव आता ही रहेगा. So Sanjay is trying to tell us, be confident whatever happens. Don't give up hope. Because you know Krishna is standing behind you. Even in the face of calamity, have a smiling face. With a faith, Krishna is standing behind you and he is going to help you. Who is Arjuna? I was making a point in the morning of a program. Arjuna is us in this case. What Arjuna and Krishna represents, if you take a look at it. Now, Arjuna invited Lord Shri Krishna to be his charioteer, which means Arjuna ने कृष्ण को अपने रथ पे invite किया. उसी प्रकार से शिला प्रभुपाद जी ने हमें नियम दिया है, हम जब सुबह प्रातःकाल में उठते हैं, उसी प्रकार जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने रथ पे invite किया था, we are also given the opportunity to invite Krishna in our life. We chant the holy names of the Lord for straight to us. उसके बाद हम भागवतम का अध्ययन करते हैं. It's just like inviting the Lord. My dear Lord, now please take control of my life. And after building up on that relationship, and then we tell Krishna, all right, is 8:30,
time for office. Begin the chariot. And then your day begins. So whatever obstacles you will face, please pay attention. ऐसा नहीं है जब भगवान ने भगवद गीता इस प्रकार बोली और ये दिखाया कि 11वें अध्याय में कि कैसे मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मेरी वजह से तुम्हें विजय प्राप्त होगी, ऐसा नहीं। उन 18 दिनों में अर्जुन को उतार चढ़ाव नहीं हुई थी. In those 18 days, Arjuna saw the death of his son, the dearmost son, Abhimanyu. There were many occasions when Arjuna was happy. There were many occasions when Arjuna was completely demoralized. It was at the same time, उसी समय की बात है जब युधिष्ठिर महाराज ने कहा था, अर्जुन तुमने कर्ण का वध नहीं किया? अच्छा नहीं, मुझे जैसे ही पता चला मैं आ गया. अरे तुम कैसे योद्धा हो, तुम गांडीवा बहुत धनुष को धारी करने लायक ही नहीं हो, छोड़ दो धनुष को. It was extremely you can say emotionally sensitive scene. Why? Because अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी, अगर कोई भी मुझे धनुष अपने गांडीवा धनुष को छोड़ने की बात कहेगा तो मैं उसका वध कर दूंगा. The point is, if you say these 18 days is another interesting subject matter. Maybe once this whole Bhagavad is over, we should get into this 18 days and see meter rate, what is that, measurement. When the line becomes, the way becomes straight line, which means you're dead. As long as you're alive, there are always going to be ups and downs. So those 18 days of war, after hearing Bhagavad Gita, Arjuna had to face those ups and downs. But the point was, Arjuna continued. Arjuna continued despite the tragedy he had to face at the hands of Yudhishthira Maharaj, or the tragedy he had to face at the hands of Kauravas when his son Abhimanyu died. Arjuna continued with a smiling face, knowing the fact, Krishna is on my chariot, and whatever happens, I would be victorious. So how our life is supposed to transform once we understand once we have studied Bhagavad Gita? We develop this faith like Arjuna, कि भगवान मेरे साथ हमेशा खड़े हैं. क्यों? इसलिए भगवद गीता में बार बार चर्चा आती है. Like in the end of Bhagavad Gita, in the 18th chapter, Krishna says, Ishvara sarvabhutanam hridayeshu arjuna tishtati. I reside in the heart of every living entity. और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने कितनी बार रिपीट करी है. 15th chapter सर्वस्य चाम हिति सन्निविष्टो. 13th chapter उपद्रष्ट अनुमंतचा भर्ता भोक्ता महेश्वरा. Like this, Lord Shri Krishna keeps on speaking, I reside in your heart. 13th chapter का तो विषय वही है, परमात्मा, जिसकी चर्चा होगी. I reside in the heart of every living entity as परमात्मा. तो भगवद गीता के ज्ञान से, भगवद गीता के अध्ययन से हमें उस चीज का एहसास होता है. And that's how we build a relationship, knowing the fact that Krishna is always standing by our side. इसलिए भगवान कहते हैं उपद्रष्टा, I am the overseer, हनुमंता चा, I am also the permitter. जब व्यक्ति को इस चीज का एहसास हो जाता है, automatically he becomes God conscious. Automatically he becomes fearful कि मुझे कोई अपराध नहीं करना, कोई पाप कर्म नहीं करना. उस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में पूर्णतः बदलाव आता है. सो भगवद गीता इज अ बुक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. भगवद गीता पढ़ ली, श्लोक अध्ययन कर लिए, श्लोक को मेमोराइज कर लिया, पर जैसे कि तैसे ही रहे तो कुछ भी नहीं पढ़ा तो परिवर्तन आना चाहिए. सो दैट्स अ होल लिटिल ओवरव्यू ऑफ दिस लास्ट 6 चैप्टर्स. ये क्या चल रहा है? भक्ति शास्त्र हिंदी. Connection failed. Somebody has closed the Wi-Fi or what? Huh? Hare Krishna. ठीक है, fine. I'm having little bad karma with technology in last few days. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. All right. ठीक है. Okay, so back on the slide, chapter 12 to 13, we'll start our discussion. तो भगवद गीता में हमने चर्चा पहले भी करी थी, तो मैं दोबारा से वही पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ. भगवद गीता के 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं कैसे भक्तों को इस मृत्यु सागर से उनकी रक्षा करता हूँ. नाउ ये जो ज्ञान सेक्शन है वो एक प्रकार से भगवान ने जो यहाँ पे वचन दिया है उसको पूर्ण करता है. By the weapon of knowledge, cut off your bonds of attachment. भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय में बताएंगे ये. तो ये ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर वो रिक्वायर्ड डिटैचमेंट आता है. अज्ञानता के कारण हम भौतिक जगत से आसक्त हैं और ज्ञान के कारण हमारी वो आसक्ति समाप्त होती है. That's the knowledge which Krishna is going to speak.
इस विषय के माध्यम से विल बी टेकिंग व्हाट शुड आई से, विल बी लर्निंग अबाउट 6 की लेसन्स। इसको मैं एक लेसन्स के दृष्टिकोण से करूंगा ताकि थोड़ा आपको एक क्लैरिटी मिले इस जटिल चैप्टर से। फर्स्ट, हु इज एंजॉयर, बुरी चीज़ें अच्छे लोगों के संग क्यों होती हैं, वेयर इज़ माई फ्रीडम, एंड 3 प्रकार के डूअर्स। 5वां विषय रहेगा इस भौतिक जगत का निर्माण क्यों किया, व्हाट्स द पर्पस ऑफ इट, एंड 6वां विषय रहेगा विजन ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट, उस प्रकार से। So let's take a look at an acronym for this chapter is WISE, wise. So आइए शुरू के 7 क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं जहां अर्जुन ने प्रश्न उठाए भगवान से। क्या प्रश्न उठाए? 6 प्रश्न अर्जुन उठाते हैं। क्या है? अर्जुन वाचा प्रकृतिम पुरुषम चैव, अरे हरि बोल, कुछ तो टेंस लो, या तो साथ में बोलो या पीछे बोलो, थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। रिपीट आफ्टर मी। प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। सो भगवदगीता में देखें तो श्रीला प्रभुपाद वर्स नंबर 1 एंड वर्स नंबर 2 दोनों को क्लब कर देते हैं। तो आइए श्लोक नंबर जो 2 है उसको भी पढ़ लेते हैं। श्री भगवान वाचा इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञा इति तद्विदः। We have another mic. Where is it? Hindi translation. Yes, mother. Please read Hindi translation. अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हरे कृष्णा। तो अब की बात, जितने भी हमारे ऑनलाइन भक्त हैं जिनके कैमरास ऑफ है, आई एम गोना कॉल आउट देयर नेम्स, तो दे गोना रीड नाउ दिस टाइम। क्या बात है, बोलते ही सबके कैमरे ऑन हो गए, अच्छी बात है। तो पता चलेगा आप लोग ऑनलाइन रहते भी हो या अटेंडेंस मार के निकल जाते हो। सो वी हैव आनंदनी शक्ति देवीदासी, मदर अलका, मदर प्रियंका, और कुंतल प्रभु, साक्षी शिरोमणि माता जी, विपिन बिहारी प्रभु, गौरांग, मदर दिपाशा, एंड व्हाट इज द लास्ट पर्सन? निरंजन। ठीक है, तो जिनके कैमरे बंद हैं उनसे हम आगे पढ़ाएंगे। ऑल राइट, सो हियर वी रेड द ट्रांसलेशन, राइट? ओके, लेट्स टेक अ लुक एट द प्रेजेंटेशन। सो यहाँ पे अर्जुन 6 प्रश्न उठा रहे हैं। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान एंड ज्ञेयम। सो शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य के माध्यम से, पर्टिकुलरली शिला बलदेव विद्याभूषण एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, देखिए जब शिला प्रभुपाद जी की आप कमेंट्री पढ़ेंगे तो प्रभुपाद कमेंट्री इज लार्जली फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। परंतु अगर आपको कुछ फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स रिकंसाइल कराने हैं, and you have to understand a little more details of that philosophical treatise, then वहाँ पे अगर आप आचार्य, particularly विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, they go into details of it। तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे मायावादी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते, but among all the 18 chapters, if you ask what is the favorite chapter of Mayavadis, 13th chapter. Well, little bit take a look at it, what Mayavadis write, not too much in detail, but I'll just quote what Baldev Vidyabhushan counter argues against। वो किस प्रकार से ये घोषित करते हैं कि देखो जो पुरुष है ना, ये जो पुरुष कहा गया है, ये हमें कहा गया है। They do a word jugglery, उस प्रकार से उसको हम देखेंगे। तो anyways, this chapter in generally said to be extremely complicated। क्यों? क्योंकि जो 6 प्रश्न हैं
ये हमारे वेदांत नॉलेज या जो श्रुति शास्त्र हैं या उपनिषद हैं, उनके 6 मूल तत्व बताए गए हैं। अगर आपसे कोई पूछें कि उपनिषद में किस विषयों में चर्चा की गई है, इन 6 विषयों के ऊपर चर्चा की गई है। दिस आर द 6 सब्जेक्ट मैटर्स ऑन विच वी हैव अ डिस्कशन। और क्योंकि well, as I said, I'll take a little bit, give you an example किस प्रकार से वर्ड जगलरी होती है, उसलिए थोड़ा क्लियर नहीं होता। जैसे कि लेट मी गिव एन एग्जांपल। पुरुष, आप लोगों ने जितना भी अभी तक ज्ञान प्राप्त किया है, आपके अनुसार पुरुष कौन है? आपके अनुसार पुरुष कौन है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री पुरुष मीन्स ओनली एकल कृष्ण, ओनली कृष्ण इज पुरुष? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? और बाकी जीवात्मा सब प्रकृति है। So how many of you agree Krishna is Purusha and we all are Prakriti? Raise your hand. And how many of you do not agree? Well, then you should not be here right now. You should be in chapter 1 of Bhagavad Gita. Okay, so you are here. But, my dear friends, इसी 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आपको पुरुष घोषित करते हैं। He declares, now Mayavadis have a big smile on their face. अरे वाह, मैं भी पुरुष हूँ। You know? So that's the reason it becomes very interesting. But we'll take a look at it ahead, how it is reconciled. तो इसलिए थोड़ा ये जो चैप्टर है ना, we need to read a little bit carefully to understand what's the point going on here. Okay, let's take a look. What do I do? Let's take a look at the purport. ठीक है, तो जो ये पपट है उसका आखिरी पैराग्राफ जो है, तो उस आखिरी पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो हमारे ऑनलाइन भक्तों में से पूछते हैं जिनके कैमरेज बंद हैं। ओके, गौरांग प्रभु, आर यू देयर? यू वांट टू रीड द 13.1 and 2 जो पपट है उसका आखिरी पैराग्राफ? Hey, they can mute, unmute themselves in case. Okay, Mother Dipasha, Niranjan Prabhu, Sakhi Shiromani Mataji. Yes, Niranjan Prabhu, you came online. Go ahead, please read. प्रभु जी, एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो मेरे पास भगवद गीता नहीं है। ठीक है। मैंने गौतम प्रभु जी को मैसेज भी किया था। ठीक है, if your message that's okay. Fine. साखी शिरोमणि माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? ठीक है, no problem. You can hear. That's okay. We'll consider your age. Vipin Vihari Prabhu, Mother Alka, Gauranga. Gaudam is here? Is not there. Kaushal Prabhu, make note, because I have never seen some of these students ever attending classes. They just do have their attendance marked. Similarly, mark, ping a message to Mother Alka. I believe she's from Vishal Nagar, and we need to take a proper action. Okay? Similarly, Gaurang ko message karo, because I have never seen him participating. So we have to communicate a message, and they have to come back. Prabhu, you seem to be always traveling during Bhakti Shastri class. You need to meet me in person and clarify, because I would like to discontinue. This is not working out. You're always on road. This is not the purpose how you solve Bhakti Shastri. When you sit down and have your dinner or lunch together peacefully, how can you take the education so cheaply? That's not the way. Similarly for others also. This is not my stand. We recently had a meeting. Radheshyam was very, very hot-headed on this. He in fact asked us discontinue all online batches. मैंने कहा I can't discontinue भक्ति शास्त्री, बीच में थोड़ा छोड़ूंगा। बोले इन बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने मजाक बना रखा है। They come for certificate, they write an exam which is an open-ended questions. Oscar, now you go to ChatGPT, you write your question, it'll give you an answer. Seriously, they give you Vishwanath Chakravarti Thakur, they'll give you an answer with commentary from Vishwanath Chakravarti Thakur. So what's the meaning of Bhakti Shastri? OBA was a way we analyzed, we understood what you have grasped. Ab wo bhi nahi kar sakte. You go and do it, you get the answer. And now the person doesn't even come for classes. So Kaushal, note the names of those whose cameras are not on. And because they have not notified before, we need to discontinue them from this batch. Give them clear message. Nothing doing anymore. Otherwise, they'll say we attended Bhakti Shastri Mother Sundar, but they don't know anything subject matter, what we discussed here. Fine, let's come back to it here. So somebody go ahead, read it. The last paragraph. भगवद गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर का ज्ञाता जीव
तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच में ये 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा का संबंध एवं भक्ति का प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन हैं और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही हैं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्थ, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती हैं। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय में से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन यह किस तरह उससे संबद्ध हो जाता है, इसकी भी व्याख्या की गई है। Hare Krishna. So now the discussion begins. Lord Shri Krishna will begin to give an answer. Actually दूसरे श्लोक में उत्तर दिया है भगवान ने। भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। जो ये शरीर है उसको क्षेत्र कहा गया है। एतद् यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। और जो इस क्षेत्र को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। So आगे एनालॉजी आती है। Maybe we can just briefly describe here. Maybe let's go with the PPT. I might have heard something over there. तो क्षेत्र क्या है? फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जिसका मतलब शरीर। विल एक्सप्लेन इन शॉर्ट वाइल। क्षेत्र ज्ञा दूसरे श्लोक पे उत्तर दिया जाता है। ज्ञा मीन्स टू नो। जो क्षेत्र को जानता है उसको कहा गया है क्षेत्र ज्ञा, द नोअर ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब चर्चा आती है तीसरे श्लोक में। लेट्स टेक अ लुक एट थर्ड श्लोक। वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट श्लोक ऑफ मायावादीज। क्षेत्रज्ञम चापि मां वेद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत् ज्ञानं मतं मम। We'll take a look at the Sanskrit. Let's take a look at word by word. क्षेत्रज्ञम, क्षेत्रज्ञ मतलब नोअर ऑफ क्षेत्र। चा अपि माम विद्धि, विद्धि का मतलब होता है टू नो। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं क्षेत्रज्ञम चा अपि माम विद्धि। चा मीन्स ऑल्सो, चा ऑल्सो मीन्स ऑल। तो कहने का तात्पर्य है मां मीन्स मैं, माम विद्धि। हे अर्जुन, आप ये जानिए कि मैं सभी क्षेत्रों का नोअर हूं। आई नो अबाउट ऑल द फील्ड्स। इज दैट ओके? नाउ हाउ मायावादी ट्रांसलेट दिस लाइन? लेट्स टेक अ लुक एट इट। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। तो वो कहते हैं जब यहाँ कहा गया क्षेत्रज्ञम चापि माम कि मैं सभी क्षेत्र को जानता हूं, तो हाउ दे से? क्योंकि मैं क्षेत्र को जानता हूं तो मैं ही क्षेत्र हूं। आई एम जीवा। क्योंकि मैं सभी क्षेत्र को जानता हूं तो मैं ही क्षेत्र हो गया। इसका मतलब कंक्लूजन क्या है? आई एम जीवा। सो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जिस प्रकार का आपका दृष्टिकोण होगा उसी प्रकार से आप उत्तर निकालेंगे। नाउ जैसे क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि मतलब अर्जुन आप ये जानो कि मैं ही जीवात्मा हूं। तो अंतर क्या मतलब क्या हुआ? आप में और मेरे में कोई अंतर ही नहीं है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, मां मतलब मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं। और पहले श्लोक में क्या बताया गया? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या है? शरीर। क्षेत्रज्ञ क्या है? जो शरीर को जानता है। शरीर को कौन जानता है? जीवात्मा। तो इस श्लोक में मतलब क्या निकला? जीवात्मा और मैं एक है। But that's not the meaning. I don't know if I should tell all this and you will get confused. I should stick to Prabhupada commentary. बोलेगा अच्छा interesting meaning है। Okay. Maybe I should hold back. I don't go that. But let's take a look at it. Let's argue for this. What's the next line? सर्व क्षेत्रेषु भारतः। हे अर्जुन, परंतु मैं सर्व क्षेत्रेषु, मैं सारे ही क्षेत्र को जानता हूं। Yes? तो जीवात्मा सारे क्षेत्र को नहीं जानता। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कैसे? जैसे कि एक किसान अपनी खेती के बारे में जानता है, पर वह सारी खेती राजा के अंदर आती है। तो राजा सारी खेती के बारे में जानता है, परंतु किसान अपनी खेती के बारे में जानता है, मतलब अपने फार्मलैंड के बारे में।
So kshetragya, so there are two kinds of knowers of the field. One kshetragya is a farmer, another kshetragya is the king. The difference between the two is farmer knows only about his kshetra. Sarva kshetreshu bharata is a king. So इसलिए भगवान और जीवात्मा के अंदर अंतर है. इसलिए क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, अर्जुन ये जानिए कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, बट सर्व क्षेत्रेषु भारत, परंतु मैं सिर्फ एक क्षेत्र को नहीं सारे क्षेत्र को जानता हूं. सारे, इन अदर वर्ड्स, एज अ परमात्मा, वो आगे 13 चैप्टर में चर्चा आती है. आई एम द परमात्मा, कृष्ण सेज, एज अ परमात्मा आई नो अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द हार्ट ऑफ एवरीवन. 5th चैप्टर वी डिस्कस, राइट, डिजायर मैनेजमेंट, जहां 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं केवल जीवात्मा इच्छा कर सकता है, उस इच्छा को कौन सुनता है? परमात्मा. और आपके कर्म फल के अनुसार आपका कितना कामिक बैलेंस है, बेस्ड ऑन दैट देन परमात्मा मेक्स अ डिसीजन टू सैंक्शन और नॉट. सो परमात्मा's जॉब इज लाइक ऑफ अ जज. अगर आपने अच्छा काम करा है सो विल अवॉर्ड यू, अगर आपने गलत काम किया है ही विल पनिश यू. Therefore, कई बार लोग ये सोच के चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी परिभाषा, एक मानसिकता होती है कि भगवान कौन है. उनको लगता है अरे भगवान है तो वो गलत काम करने से रोकेंगे. यस, बट नॉट परमात्मा. परमात्मा इज अ अनुमंता, सैंक्शनिंग अथॉरिटी. परमात्मा का काम होता है जज का. जैसे आपने कर्म करे उसी के अनुसार आपको फल देना, अच्छा और बुरा जो भी है. और वह परमात्मा फिर निर्देश देती है प्रकृति को. एंड इट इज द प्रकृति दैट मेक्स अस परफॉर्म दोज एक्शंस. जैसे कि शरीर आपका है, प्रकृति का है. शरीर आपका है, प्रकृति का है. अच्छा, धीमे धीमे आवाज निकल रही, प्रकृति का. मैंने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा था, आप सोच रहे हो कि मेरा है तो थोड़ा गलत हो जाएगा, प्रकृति है. मोस्ट ऑफ अस आर कंफ्यूज्ड व्हाट्स गोइंग ऑन. सो अगर जिन्होंने कहा प्रकृति, प्रूव करो कैसे प्रकृति का है. हाउ डू यू से शरीर बिलोंग्स टू प्रकृति? रेज योर हैंड. वुड लाइक टू आंसर. यस देवी प्रसाद. If it is ours, we can control. हमारा कंट्रोल नहीं होता तो प्रकृति का हो गया. By the logic of negation has proved. Okay, good logic. Anyone else? Yes, Ravi, proved. It starts from प्रकृति, manifest from प्रकृति. कहाँ कहा गया है? कुछ शास्त्र एविडेंस हो कहाँ ऐसा बोला गया है? भूमिरापो नलवायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्यंते भिन्न प्रकृतिर अष्टधा. ये श्लोक 7वें अध्याय 4था श्लोक. दिस इज सेड टू बी इन्फीरियर एनर्जी. तो ये किसकी है? प्रकृति की. भूमिरापो नलो वायु, दैट इज ग्रॉस बॉडी. एंड व्हाट इज दैट? भूमिरापो नल खम मनो अहंकार, दैट इज सटल बॉडी. सो ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी इज अ गिफ्ट ऑफ प्रकृति. So when Paramatma sanctions, then Prakriti allows this whole gross and subtle body to function, where what you had desired actually gets fulfilled. It's a great science. Think about anything that you want. Okay, let me give you an example. What example? See, we keep on designing so many things. Let's say you developed a desire that let me have a chow mein. Hypothetically, okay. Now, there is no guarantee that you will be able to have chow mein, isn't it? Imagine you are living in an apartment, right down in your apartment complex, shopping complex. There is a chow mein wala, जो chow mein बनाता है. And you with full confidence, you think, बस अभी 7 बजे शाम की इच्छा हो गई, chow mein तो मिल ही जाएगी, peak time है. And you go down. And when you go down, right in front of your eyes, somebody else makes a final order, and he gets the chow mein. You don't get the chow mein. Now, you had the desire, but it didn't get sanctioned. How many of you agree there are so many instances as simple as chow mein? नीचे chow mein वाला और 7 बजे तो peak time है, पर उसका chow mein का stock खत्म हो गया. All possible. So why didn't you got a chow mein today? It's because it's not sanctioned. It is not sanctioned. You don't get it. Like this, if you see and a little bit analyze from this point of view of Bhagavad Gita, you'll see actually how we kind of really a puppet. You know, it's just maybe we can desire something, but not necessarily what we desire all the time gets fulfilled. How many of you agree we keep on desiring? अपना डिजायर का कुछ लिमिट ही नहीं है. 24 घंटे धनाधन डिजायर इच्छा चलती रहती है ना. उसमें से अगर कुछ एक आध इच्छा पूरी हो जाए तो हमें लगता है हमारा जीवन सफल हो गया है.
at the end of the day कुछ तो मिला. That's our attitude. So that's the point here. Anyways, let's come back to this. So yeah, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत्र ज्ञानम मतमबा, उस प्रकार से is called knowledge. So क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र और क्षेत्र को जानता है, यत्र ज्ञानम मतमबा, मेरे अनुसार उसको ज्ञान कहा जाता है. So क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम, ज्ञानम क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना. शरीर आत्मा, केवल आत्मा नहीं, क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के, आत्मा एवं परमात्मा. तो जो आत्मा परमात्मा के विषय को समझता है उसको कहा जाता है ज्ञान. That's the point Lord Shri Krishna is making here. Okay, we shall find 3 different topics: law, living entities, matter. ठीक है, I'm the knower. Anyone online would like to read? पहला, first up to 3 is a very beautiful purport actually, but I don't know how much we're going to go in details. Very beautiful purports. Analytical study has been done. Let's take a read. Okay, Nikhil Prabhu, please read. प्रभु ये स्टार्ट से ही पढ़ना है. हाँ जी, स्टार्ट से पढ़िए थोड़ा. शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलेंगे: भगवान, जीव तथा पदार्थ. प्रत्येक कर्म क्षेत्र में प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती हैं, आत्मा तथा परमात्मा. चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ. मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ. जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवद गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है. भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ. व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता. समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं. वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं. एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है. इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं. राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौड़ अधिपति. इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं. यह शरीर इंद्रियों से युक्त है. परमेश्वर ऋषिकेश है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक. वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं. जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौड़ नियामक होते हैं. भगवान का कथन है मैं ज्ञाता भी हूँ. इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता हैं. जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है. वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है: क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति स योगात्मा तथा क्षेत्रज्ञ उच्यते. यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है. इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है. कर्म क्षेत्र, कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है. वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है. ऐसा कृष्ण का मत है. आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है. जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता. मनुष्य को प्रकृति, पुरुष, प्रकृति का भोक्ता तथा ईश्वर, वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियामक है, की स्थिति समझनी होती है. उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए. मनुष्य को चित्रकार, चित्र तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए. यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है प्रकृति है, और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है, और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है. वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है: श्वेताश्वतर उपनिषद 1:12 भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मेतत्. ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं. प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है तथा जीव भी ब्रह्म है, जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है, और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है. इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है तो दूसरा च्युत, एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन है. जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ. जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है, वह ज्ञाता नहीं है. शरीर कई प्रकार के हैं और इनके स्वामी भिन्न भिन्न हैं.
चूंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता की सामर्थ्य रखता है, अतएव शरीर विभिन्न होते हैं, लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर च शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक है। यह श्रील बलदेव विद्याभूषण का मत है। चा अपी, तो चा का मतलब ऑल्सो भी होता है, चा का मतलब ऑल। तो जब भगवान ने कहा है क्षेत्रज्ञम चा अपी मां विद्धि, तो क्षेत्रज्ञम चा मतलब समस्त क्षेत्रों को जानने वाला। दिस इज फ्रॉम बलदेव विद्याभूषण कमेंट्री, प्रभुपाद इज कोटिंग। कंटिन्यू। दैट इज ओपिनियन श्रीला बलदेव विद्याभूषण। यस, कंटिन्यू निखिल प्रभु। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं, और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है। I mean, can you, I hope you're getting the sentiment behind why did I a little bit touched upon the Mayavadi understanding. When you read the commentaries of particularly Baldev Vidyabhushan, he would quote as it is. He generally quote the commentary of Madhuspati. He was a famous Mayavadi that point of time. They will quote it and they will debunk it. Now, why that has to be done? The reason is to tell the importance of hearing from the right sources. देखिए, आपने भगवद गीता उठाई, संस्कृत तो हमें आती नहीं है। अगर आती भी तो कोई गारंटी है हम उसको इतने हिसाब से डिकोड कर सकते, बिकॉज इट कैन हैव बोथ द मीनिंग्स। आप कहाँ मात्रा को किस तरफ उसको लेके चलते हैं, उस प्रकार से संस्कृत के शब्दों का अर्थ बदल जाता है। सो लाइक टुडे मॉर्निंग वी आर मेकिंग अ पॉइंट, श्रीला प्रभुपाद जी ने व्हेन चैंटिंग हरे कृष्णा का रिकॉर्डिंग करा था in 1966 when he gave a meaning of Hare Krishna Mahamantra. I believe all of you will remember. At the end of it, Prabhupada said, देखिए, जब एक सर्प दूध को चखता है तो वह दूध दिखता तो दूध ही है, परंतु वह पॉइजनस हो जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति इस ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन को नाउ बिफोर आई से व्हाट Prabhupada said, we should have at least one point of clarity, because आप सभी ने ईशोपनिषद हो चुका है, राइट? ईशोपनिषद पढ़ चुके हैं। लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन। अलग अलग प्रकार के जीवात्मा होते हैं। आई एम टॉकिंग मनुष्य। You can call one as a karmi, a fruited worker. Second, भोगी, जो हर जगह अपने भोग के बारे में इच्छा रखता है। तीसरा आप कह सकते हैं could be a कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, भक्ति योगी। And there is also one part of spirituality, a spiritual circle of Mayavadis, Buddhists, let's club them together, more or less they all are confused, and impersonalism. So अगर देखा जाए, अगर मैं इनको कहूँ डिफरेंट मानसिकताएं, तो इनमें से सबसे द्वेषी मानसिकता किसकी है? Who is the most envious among all this? The most envious. So, okay, some of you are saying, echoing Mayavadi. So, how many say Mayavadi? देखो, ये मायावादी जो है वह साधु के वस्त्र धारण करेगा, बहुत अच्छा चरित्र रहेगा, बहुत मीठे मीठे शब्द बोलेगा, मैं जन का कल्याण करूंगा, तो आप कहोगे साधु। उनका नाम भी ऐसी होगा कुछ, Sadhu Guru, Sadhguru, etc., etc. They may have name. I'm not indicating anyone. So they may have names also like that. जैसे कि I was making an example today morning. ऋषिकेश में हमारे कुछ सालों से हमारे भक्त प्रचार कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन भक्तों के लीडर से मेरा मिलना हुआ। वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। सो जब मेरा मिलना हुआ तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये क्या? उनकी वेशभूषा पूरी बदल गई। उन्होंने कहा देखिए, अगर ऋषिकेश में आपको साधु कहलाना है तो आप ऐसे नहीं जा सकते। If you go like this, nobody will call me sadhu there. साधु मतलब जटाएं और दाढ़ी, जितनी बड़ी दाढ़ी जितनी बड़ी जटाएं उतने महान बाबा जी। That's a face value, that's an understanding there. So अगर देखा जाए, जनरली ज्ञान के अभाव में हम लोगों को अपने जो एक कल्चरल बैकग्राउंड हमारा रहा है, जहाँ से हम सोच समझ के आए कि साधु कौन होता है, साधु कौन होता है, जनरली ऑन द एक्सटर्नल्स वी वैल्यू पीपल। जैसे कि अगर कोई बहुत साफ सुथरा, क्लीन शेवन हेडेड एंड अच्छे कपड़े पहन के आया तो लोगों को लगता है मस्ट बी जेंटलमैनली। जैसे कि हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, आई डोंट नो नॉट नाउ, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे समाज में मतलब भारत में एक मानसिकता बन गई थी, अगर अंग्रेजी में बोलता है तो पढ़ा लिखा है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? यस और नो? अंग्रेजी में बोलता है पढ़ा, अंग्रेजी का पढ़े लिखे से मतलब क्या है रे? हिंदी भाषा नहीं है क्या? बट दैट्स हाउ वी डेवलप अ माइंड सेट अबाउट इट। इसलिए साधु क्या है? ऋषिकेश के अनुसार दाढ़ी वाला,
और दूसरे लोगों के साथ सैफरन कपड़ा जिसने पहना है, इत्यादि इत्यादि डेफिनेशन है. सो कुछ लोगों ने कहा सबसे बड़ा द्वेषी है मायावादी. ओके, व्हाट एल्स, व्हाट डू यू से, हु इज द मोस्ट एनवियस लिविंग एंटिटी, द ह्यूमन बीइंग? हाउ मेनी यू से भोगी, जो हमेशा अपने भोग के लिए, जैसे रावण दूसरा का शोषण करने के लिए तैयार है अपने भोग के लिए. नहीं है, एनवियस नहीं है, नॉट द मोस्ट एनवियस. मतलब कुछ तो बोलो यार, मतलब कोई तो स्टैंड लो. सो ओके, भोगी कुछ नहीं कह रहे. हु इज द मोस्ट एनवियस इज द क्वेश्चन. ओके, भोगी, यो ना, वो क्या था, वो कर्मी, और दोज हु आर प्रैक्टिसिंग द पाथ ऑफ योगा, और द impersonalists, or the mayavadis, the buddhists, who according to you, what do you want to say? I heard somebody says mayavadi. What about others? Atheists. Well, atheists are karmi and bhogi. They're in that category only, right? Okay, the online fellows, online devotees, what would you like to say? कौन आपके अनुसार? भोगी प्रभु जी। Bhogi. Okay, so ठीक है. मायावादी। Mayavadi. So what does Upanishad says, Ishopanishad, 9th verse, अंधम तवा प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भय्य इवाते तमो यायु विद्यायाम रतः. जो व्यक्ति अविद्या का उपासना करता है उसको एक प्रकार का अंधम तमा प्रविशन्ति, प्रविशन्ति मतलब प्रवेश करता है. he enters into the darker regions of hellish planets. ततो भय्य इवाते तमो, ततो भय्य इवाते तमो means now somebody enters into more darker regions. who? यायु विद्यायाम रतः, जो विद्या की पूजा करता हो. It's a little confusing. अरे अविद्या मतलब जड़ विद्या, विद्या मतलब अध्यात्म विद्या. जो अध्यात्म का अध्ययन करता है उसको और डार्किश हेलिश प्लैनेट. तो प्रभुपाद तत्व में बताते हैं जो उस ज्ञान के ऊपर गलत तात्पर्य आपको सिखाते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है. इसलिए उस श्लोक में बताया गया है. इसलिए इफ यू सी, प्रभुपाद would not chastise a भोगी, would not chastise a कर्मी. जब भी चेस्टाइज करना हो मायावादी मायावादी मायावादी. इसलिए जो शुरुआत में प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनको लगता है प्रभुपाद जी का भारत में किसी मायावादी नाम के व्यक्ति से मतभेद रहा है. प्रभुपाद हैड सम फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट विद मिस्टर मायावादी. इसलिए जब भी प्रभुपाद को भड़ास निकालनी थी, मायावादी रास्कल, I'll hit the face of the Mayavadi with my boot. So those disciples, when they came to India for the first time, they're like, इस मायावादी को मैं ढूंढ के निकालता हूँ, पीटेंगे से पकड़ के. हमारे प्रभुपाद को परेशान किया. So devotees asked Prabhupada, finally we are in India, we heard from you, मायावादी मायावादी, कहाँ मिलेगा ये मायावादी? And then Prabhupada understood what they're thinking. Prabhupada said, it's within you. और उनको तब पहली बार समझ आया मायावादी is a concept, it's a mindset, and why Mayavadi is the most envious. Okay, I'm just kind of thinking, why did I came to this subject matter? What were we discussing prior to it? Why are we talking most envious? Oh, no. The importance of hearing from the right sources. Why our acharyas give this distinctive commentary? For that reason. To be very careful, हम किससे ज्ञान प्राप्त करें. ये नहीं कि कोई भी अपने आप को साधु कहता है तो उससे हम ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दें. परंपरा. इसलिए प्रभुपाद, इतना प्रभुपाद, इसलिए भगवान श्री कृष्ण एवं परंपरा प्राप्तम यमराज ऋषि है विदु, इसलिए भगवान उस चीज की चर्चा करते हैं. सो मायावादीज आर द मोस्ट डेंजरस फॉर दैट रीजन. मायावादी. एंड उदाहरण के लिए, आई वाज मेकिंग दिस एग्जांपल टुडे मॉर्निंग आल्सो, जस्ट टू क्विकली मेक अ पॉइंट सो दिस बिकम्स एक्सट्रीमली क्लियर टू अस, नो डाउट अबाउट इट. जैसे कि सोचिए, अगर आपके 3 बच्चे हैं, एक बच्चा विदेश में रहता है, वह आपको जब याद करता है जब उसको आपकी आवश्यकता होती है, अदरवाइज इट डजंट रिमेंबर यू. इट्स समथिंग लाइक अ भोगी. जब भगवान की याद आती है, भगवान की याद नहीं आती, जब दुख आता है तो मंदिर में घंटी बजा के 2 रुपए का सिक्का डाल के बोलता है, प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर दो. तो दैट इज अ भोगी. दैट इज समबडी लिविंग इन अमेरिका, ही कॉल्स यू व्हेन ही नीड्स यू. तीसरा, यू कैन कॉल इट लाइक अ डिवोटेड सन. वो आपकी सेवा करता है, आपका देखभाल करता है, आपका ध्यान रखता है. इज लाइक अ डिवोटी. एंड तीसरा इज अ पर्सन हु लिव्स इन योर हाउस. The third son is the one who lives in your house. और समाज को कहते हैं, मेरा कोई माँ बाप नहीं है, मेरा कोई माँ बाप नहीं है, मैं ही अपना कॉज हूं. I am the father. Now, if it happens to be you, you happen to be the father, among all 3 categories, who would you find to be the most rascal? The bhogi? Of course, not a devoted son. How many we say this rascal मेरे घर में रहता है, मेरे हाथ का खाता है, और समाज में कहता है मेरा बाप नहीं है? Yes or no? That is Mayavadis.
They are Mayavadis. Their hatred is for. Now imagine, उस दृष्टिकोण से जब व्यक्ति ये पढ़ेगा तो क्या कहेगा? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। देखो भगवान कह रहे हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम, मैं भी जीवात्मा हूं, मतलब मैं ही बाप हूं. So that's how the Mayavadis think at it. All right, so far good. Okay, text number 4. Tashetram yaccha yadrak cha yadvikari yatascha yat sachayo yat prabhavascha tassamasena me shanu. Translation, please. अब तुम मुझमें यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं. पपट मतलब सुननिया, पढ़िए, पपट को पढ़िए. She can unmute or you need to unmute, please. Yeah. Yes, mother, पढ़िए तात्पर्य. भगवान, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम. Yes, mother. भगवान कार्य क्षेत्र अर्थात क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता अर्थात क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं. मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, यह परिवर्तन कहाँ से आते हैं, ये कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है. मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए. यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवद गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी. लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे. ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है. हरे कृष्ण. अब 5वां श्लोक. This is a little because a little analysis is done here, इसलिए हम थोड़ा समय लगा रहे हैं. So this is another very important श्लोक. We're going to spend some time on this. Text number 5. ऋषिभे बहुधा गीतम छन्दोभे विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुं विंचितः. Translation, please. विविध वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र. Sound is not audible probably. You can keep it on only. Don't switch it off. Yeah. Sound is not coming. हरे कृष्ण. Yes. आपको माइक की वॉल्यूम बढ़ाओ. विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है. इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समर्थ तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है. It's such a profound concept. क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ. तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ऋषि मुनियों के द्वारा वेदांत सूत्र के माध्यम से और वेदांत के अंदर ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है. So let's take a look at it. Very important puppet. We can't skip it. Please read the puppet. Okay, let's have somebody online read it. कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं? पद्मलोचन प्रभु, पहला तात्पर्य पढ़िए, पहला पैराग्राफ है मेरे से. हरे कृष्ण वो दंडा प्रणाम. इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है. विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं. कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अति विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है. सर्वप्रथम वे कहते हैं यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है. जहाँ तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव जो वेदांत सूत्र के रचयिता है, महान ऋषि है और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है. व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि है और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है अहम त्वं च तथान्य तुम मैं तथा अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य है.
भले ही हमारा शरीर भौतिक हो, हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर है और कुछ निम्नतर धरातल पर है। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं, किंतु परमात्मा जो अच्युत है, तीनों गुणों से अदूषित है और दिव्य है। इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके हरे अतिरिक्त कृष्ण। अनेक महर्षि के सो श्री भगवान श्री कृष्ण इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? आप चौथा श्लोक देखेंगे। पद्मलोचन प्रभु, चौथे श्लोक की ट्रांसलेशन पढ़िए एक बार। हरे कृष्णा। हाँ, चौथे इंटरनेट श्लोक इज ट्रांसलेशन। अब तो मुझसे यह सब हरि बोल यस, बोलिए। हरि बोल। अब तो मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार तो बना भगवान है। ने कहा, अर्जुन आप मुझसे संक्षिप्त में सुनो, ये क्षेत्रज्ञ क्या है। सुशीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, 5वां श्लोक क्यों बोला भगवान ने? तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, प्रभु आप संक्षिप्त में बता के अपना फटाफट साइड में मत निकल जाओ, थोड़ा विस्तार से बताओ। ये कोई सब्जेक्ट मैटर इतना आसानी से समझने वाला थोड़ा ना है, थोड़ा विस्तार से बताओ। इसलिए नाउ यू लुक एट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 5th वर्स। प्लीज रीड द ट्रांसलेशन ऑफ 5th वर्स, पद्मलोचन प्रभु। यस, 5th वर्सेस ट्रांसलेशन। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्रों में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति इसको विस्तार से पढ़ना चाहता है तो भगवान श्री कृष्ण ने रेफरेंस दिया है। कहाँ पढ़ सकते हैं? वेदांत सूत्रों के अंदर अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा is described by various sages in various Vedic writings। और वो वैदिक राइटिंग्स क्या है? प्रभुपाद तात्व ने कथा उपनिषद कोट करते हैं, और साथ ही साथ तैत्तरीय उपनिषद मुंडका उपनिषद के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसकी चर्चा शिला प्रभुपाद करते हैं। प्रभुपाद डजंट कोट मुंडका उपनिषद बट ही कोट्स तैत्तरीय उपनिषद, पर दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में वी गोना टॉक लिटिल बिट बिकॉज इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। And I had briefly spoken about this on our cultural event at the end of it, about the 5 levels of consciousness: Anamaya, Pranamaya, Jnanamaya, Vijnanamaya, Anandamaya. It deserves a session in itself. ये क्या होता है? But we'll take a look at in brief. So, okay, let's have somebody else. Mother Achyuta Chetna, आप तैत्तरीय उपनिषद का जो रेफरेंस है वहां से पढ़ना शुरू करिए इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण। ओके, यस। छंदोभी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरणार्थ इट्स अ तैत्तरीय वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर। श्रीला प्रभुपाद, आई मीन unless we know scriptures, frankly speaking, we cannot really develop a respect that Srila Prabhupada deserves. Or Srila Prabhupada have given us the essence and the conclusion of everything. Let me make one point and then we'll kind of take a look at it. हम सभी जानते हैं श्रीला प्रभुपाद ने कहा है कि भक्त को केवल प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। Why? We'll take a look at it when we talk about it. Please go ahead, mother. क्या कहते हैं तैत्तरीय उपनिषद बारे में? उदाहरणार्थ तैत्तरीय उपनिषद जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ की 2 कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। जैसा कि तैत्तरीय उपनिषद में 2.9 कहा गया है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात
सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमय अभ्यासात कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय हैं। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु आनंदमय उससे भिन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा करनी होगी। हरे कृष्णा। वी हैव द स्लाइड विजिबल। तो ये 5 जो स्तर हैं, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय एंड आनंदमय, ये क्या चीज़ है? तो यहाँ पे जैसे आपने तात्पर्य देखा, प्रभुपाद बताते हैं कि वही भगवान अपने आप को इन 5 स्तरों पर प्रकट रखते हैं। हाँ, विल टेक अ लुक एट व्हाट तैत्तरीय उपनिषद स्पीक्स अबाउट इन दैट। यहाँ पर ये जो चीज़ है जो प्रभुपाद जैसे बता रहे हैं कि हाउ कैन यू सी द लॉर्ड इन दिस 5, विल डिस्कस लेटर ऑन 15 चैप्टर में जब उसका उल्लेख आएगा। अन्नमय चेतना क्या होती है? तो जो चेतना का विकास होता है वह विकास इस प्रकार इन 5 स्तरों तक होना चाहिए। एक साधारण जो जीव होता है वो अधिक से अधिक, जीव मतलब आई एम टॉकिंग ह्यूमंस राइट नो, टेक दैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर लिविंग एंटिटी बट ह्यूमन बीइंग। जीव से मेरा यहाँ पे वो कॉन्टेक्स्ट है। जो एक साधारण मनुष्य होता है वह अधिक से अधिक ज्ञानमय चेतना तक पहुंच सकता है, बट नॉट द विज्ञान एंड आनंदमय इज आउट ऑफ बाउंड्स। नाउ व्हाट इज दिस अन्नमय, प्राणमय एंड ज्ञानमय चेतना? तो जैसे थिंग्स आर हैपनिंग विद अस, विद आवर बॉडी, विदाउट आवर नॉलेज, इजंट इट? जैसे कि जब तक हम 8-10 साल तक के थे तो हमारे मन के अंदर कुछ स्त्री पुरुष कुछ अंतर होता है, उसका कुछ एहसास भी नहीं था। द मोमेंट वी एंटर टीनेज ईयर्स, समथिंग चेंजेस विद इन अस and we become very careful of the differences between the male and female. In other words, there is a special attractive potency gets developed within both the males and females, right? Now nobody demanded it, but we're given with us. उसी प्रकार से जिस प्रकार से शरीर के अंदर बदलाव आता जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स शरीर के अंदर होते हैं बट दे कैन नॉट फंक्शन अनलेस यू रीच अ सर्टेन एज। तो जब एक एज पे होते हैं तो नाउ योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैन फंक्शन टू कॉज रिप्रोडक्शन। उसी प्रकार से जब व्यक्ति का जन्म होता है, जीव का जन्म होता है, तो शुरुआत में उसकी चेतना का स्तर होता है अन्नमय चेतना। अन्नमय चेतना क्या है? ये जो 5 स्तर हैं उसको 5 लेवल्स में बताया जाता है। अन्नमय चेतना मतलब अन्न, द ग्रॉस बॉडी। जैसे कहा जाता है बॉडी इज नथिंग बट अ हीप ऑफ फूड, माइंड इज नथिंग बट अ हीप ऑफ थॉट्स। हीप मीन्स कलेक्शन, लाइक दैट। तो अन्नमय से आपका ये भौतिक शरीर तैयार होता है। प्राणमय, इफ यू वांट टू कॉल इट एज द एनर्जी, शीत मीन्स कवरिंग्स, द ग्रॉस बॉडी, दिस इज बिकॉज ऑफ द अन्न दैट यू एक्सेप्ट। प्राण, विल टॉक अबाउट व्हाट इज दैट प्राण, उससे आपकी एनर्जी शीत डेवलप होती है। देन यू हैव मनमय और ज्ञानमय, दैट इज योर इमोशनल और मेंटल कवरिंग। एंड देन यू हैव विज्ञानमय, that is your intellectual covering, and then you have Anandmay, that is the original situation or position as I am the servant of the Lord, Anandmay Bhyasat, like that. So जब व्यक्ति, जो हमारे पहले गुरुकुल में जो विद्या जो एजुकेशन मॉडल होता था, that was based on this तैत्तरीय उपनिषद, किस प्रकार से बच्चे को किस एज में क्या सिखाना है। तो जैसे कि चाणक्य पंडित कहते हैं पालन एंड ताड़न। जब तक बच्चा 5 साल तक होता है उसका पालन करा जाता है, पालना मतलब पैम्परिंग। पर जब बच्चा 5 साल, बच्चा यहाँ पे स्पोकन अबाउट बॉय, नॉट द गर्ल, बिकॉज देयर ट्रेनिंग इज डिफरेंट, बट व्हेन द बॉय इज अबव 5 years, 5 to 10, देन ताड़ना, विच मीन्स ही हैज टू बी करेक्टेड। फिर 10 to 15 उसके लिए प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन डिजाइन करे जाते हैं। ही इज टॉट अबाउट कैरेक्टर, कुछ भी गलती होती है उसके अनुसार उसको सिखाया जाता है हाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन। एंड व्हेन ही ग्रोज अप टू बी 16,
और अकॉर्डिंग टू चाणक्य पंडित नाउ ही इज क्वालिफाइड टू बिकम योर फ्रेंड। अब वो आपके संग कंधे से कंधे मिला के चल सकता है अगर उसका ट्रेनिंग उस प्रकार से हो। ऑलराइट, लेट्स गो बैक अगेन टू अनमय कॉन्शियसनेस। अनमय कॉन्शियसनेस क्या है? ये वह स्तर है, आप सभी ने देखा होगा, बच्चा जब छोटा होता है उसके हाथ में कुछ भी आ जाए डायरेक्ट मुंह में जाता है। सो व्हाट इज द कॉन्शियसनेस? क्या सोच रहा है वो खाने के अलावा कुछ और नहीं सोचता। वाई इट इज डिजाइन लाइक दिस? बिकॉज हिज बॉडी नीड्स टू बी डेवलप्ड, क्योंकि उसके शरीर का विकास होना है उस समय, इसलिए वो कॉन्शियसनेस का स्तर ही वही होता है। यू कैनॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम टू बी अ प्राणमय और ज्ञानमय, वो आता ही नहीं है। तो उस प्रकार से अगर आप 20 साल के भी हो तो ये जो अनमय चेतना है वो रहती है। इट्स नॉट दैट बिकॉज यू हैव गॉन टू ज्ञानमय अनमय इज डन, नो, इट कंटिन्यूज लाइक दैट। इसीलिए हमारी संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में, क्या अन्न ग्रहण करते हो उसे बहुत जोर दिया जाता है। केवल क्या अन्न ग्रहण करा है, केवल वही नहीं, किसके हाथों से अन्न ग्रहण करा है और किसने अन्न को बनाया है, उस सब पे निर्धारित करता है। क्योंकि अन्न इज अ फॉर्म ऑफ एन एनर्जी। The person who has invested energy in preparing it is also giving his energy to it. तो जो आप एंड में प्रोडक्ट स्वीकार रहे हो is nothing but a transformation of energy, not the energy that you're consuming in the form of food, but जिस जिन व्यक्ति ने उसको बनाया है। So अगर जो व्यक्ति जिसने अन्न बनाया अगर वो शुद्ध नहीं है, I don't know how many of the experience, it needs a little observatory skills. अगर कभी माँ क्रोधित हो, अगर ऐसा कभी रहा हो, ओके लेट्स पुट दिस वे, इमेजिन आप घर से काफी समय के लिए दूर रहे हो और घर वापस आते हैं, माँ ने चाहे सिंपल खिचड़ी क्यों ना बनाई है, उसका टेस्ट बहुत अलग होता है, हाँ या ना? क्योंकि पूर्णतः प्रेम से बनाई है, जो प्रेम से, जैसे कि आप प्रसादम भगवान को अर्पण करते हैं। फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैड अ वेरी प्रोफाउंड एक्सपीरियंस वाज जब मैंने पहली बार भगवान को, एवरी आफ्टरनून इन अमेरिका आई यूज्ड टू पुलाव फॉर माई सेल्फ। सो इस टाइम पहली बार मैंने भगवान को अर्पण किया। Now, how did I arpan Bhagavan? I guess I have told the story. I didn't knew any mantra. The only mantra that I ever heard, when offering used to happen to the Lord, Maha Prasade Govinde, Namo Brahmani Vaishnave, Salpamuni Rajan Vishwasana eva jayate. अपने को मीनिंग तो पता नहीं था, बस अपन ने तो बैठे वो मंत्र सुना था, और क्या होता था, लगता था कि ये प्रार्थना, इतना सुना था कि जब भगवान को भोग अर्पण करते हैं तो कोई प्रार्थना बोलते हैं। द ओनली प्रार्थना आई हर्ड वाज दिस। तो मैं भगवान को अर्पण करते हुए बोल रहा हूँ महाप्रसाद को, जिसका मतलब है प्रभु थैंक यू, मेरे खाने के लिए दिया। Those of you know the meaning of the prayer. In other words, I'm telling the Lord, my dear Lord, thank you so much. आपने मेरे खाने के लिए प्रसाद दिया। उनको खिलाने से पहले उनके सामने रख के मैं ये बोल रहा हूँ। But at the end of the day, because I was having serious doubts on what I recited, I had a paper. मतलब तो उसमें लिखा नहीं था, प्रिंट आउट था। मैंने कहा यार भगवान जाने इसका मतलब क्या है, let me make a prayer at my end. During a factual experience, because when I cooked that day, I had consciously prepared myself that today I'm going to prepare for Krishna. That's the only thing. I don't know any prayer, nothing. I don't know anything. I'm a brand new boy. I said, I have heard कि भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए, तो आज मैं भी ऑफर करके खाऊंगा। आज जो मैं बनाऊंगा भगवान के लिए बनाऊंगा। Whether it was without onion, garlic and all that, it was the first time I made it. Garlic तो I never took, but onion. Pulav with onion was my life. I can't eat pulav without onion. मतलब जैसे प्राण निकल जाए, was like so for me. First time I made this, I offered to the Lord. 5 मिनट जाके मैं उदास बैठा, 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्या है ये? ऑल राइट, कहा है तो भाई वेट कर लेते हैं, प्रभु खा रहे, दिख तो नहीं रहा, खा रहे, ठीक है। मैं जाके बैठा, and I can tell you, when I honored it, I have never ever in my life tasted a pulav like that. ये पहली बार पुलाव खाया था जिसमें अनियन नहीं डाला था, and I cannot take a pulav until that point in time without onion. Now when you look back and look at this discussion on anamay, अन्न कैसे ग्रहण करते हो, what was there? Maybe I had invested my consciousness, maybe this is for Krishna. Very, you can say, not a very serious thought process, but क्योंकि मैं पहली बार कर रहा था, तो I had the genuine desire कि आज मैं पहली बार बना रहा हूँ कृष्ण के लिए, तो हे प्रभु, well, I definitely, when I was preparing, I was really chanting. I was like, no, आज तो मैं भगवान करूँगा. When you're innocent, you really take things very seriously. And when you grow up, you think, ऐसा कुछ होता थोड़ा, you really become corrupted. So I was all my innocence, I did it, and it had a profound impact. इसलिए कहा गया, जैसे कि let me quote an example, पुराणों में ही उदाहरण आता है अनमय चेतना का, कि कैसे एक राजा था, राजा का रसोइया था, and he would cook food for the king like this all the time.
particular morning when the king woke up, he realized उनका बहुत expensive necklace is missing from his neck. The king became alert. He called all the soldiers and everyone is looking around. कुछ 2-3 घंटे के बाद उनका जो रसोइया था राजा के पास आता है प्रसादम लेकर और राजा के चरणों में गिर के कहते हैं, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, जो आपका नेकलेस है वह मैंने चुराया था। तो राजा बोले, अरे आपने चुराया? यार आप तो आपके पिताजी मेरे पिताजी के रसोइया थे, आपके पिताजी के पिताजी मेरे पिताजी के पिताजी के लिए खाना बनाते थे, आपके लिए हमने क्या नहीं दिया है? Why did you steal? What was the need for it? And very interesting thing was mentioned that Rasaiya addressed. Rasaiya was a Brahmin. That Rasaiya said, actually, Prabhu, 2 दिन पहले हम ब्राह्मण समाज के हैं तो लोग हमें दान देके जाते हैं, तो 2 दिन पहले जहाँ हम समाज में रहते हैं वहाँ चोरी हुई थी, कहते हैं चावल के बैग की चोरी हुई थी। जब हाहाकार मचा तो हमें पता नहीं था, हम जब सुबह उठे तो हमारे घर के बाहर 2 बैग्स पड़े हुए थे राइस के, और मेरी पत्नी को लगा कि शायद वो किसी ने दान में दिया है। तो लेटर ऑन, विच मीन्स टुडे मॉर्निंग आई फाउंड आउट कि जो राइस था वो चुराया हुआ था। He said, so my wife thought somebody have given for charity, and yesterday morning, afternoon and evening, जो चावल मेरी पत्नी ने बनाया और जिस चावल को मैंने ग्रहण किया, वह चावल बनाया तो मेरी पत्नी के द्वारा था, पर वह चावल चोरी का था। And he said, last night, I don't know what happened when I came to cook here. Suddenly something, I have never had developed this kind of a thought. पर मेरे अंदर आपके इस पेंडेंट या जो भी कहते हैं नेकलेस को देखकर एक इच्छा जागृत हो गई, काश मुझे मिले, और आपको सर्व करते करते मौका देखते हुए मैंने आपके गले से निकाल दिया। परंतु जब मैं घर गया, क्योंकि ब्राह्मण था, सच्चे दिल का था, मैं घर गया, जब मुझे एहसास हो तो मुझे बहुत बुरा लगा। तब मैंने अपनी पत्नी से पूछा, तूने जो मुझे अन्न खिलाया वो कहाँ से आया? तो उसने तब मुझे बताया कि जो अन्न आपको खिलाया था कि हमें दान में आया था। तो जब उन्होंने पूछा कि तुझे पता है दान किसने दिया, तो वाई सेड वी डोंट नो। एंड देन व्हेन ही इंक्वायर्ड ही गॉट टू नो, ऐसे ऐसे 2 दिन पहले चोरी हुई थी चावलों के बैग की। एंड देन ही सेड, प्रभु माफ करिएगा, क्योंकि मैंने उस राशन को खाया, उस वजह से मेरी मानसिकता दूषित हो गई। Now this was not cooked by a thief. The rice bag was stolen. Energy, one energy goes to another. इसीलिए हमारी संस्कृति में अगर आप साउथ इंडिया जाएंगे, ब्राह्मण ही कुक करेंगे, ब्राह्मण ही सर्व करेंगे। Now you might have heard lately to our community, I'm making a comment when we are doing our cultural meetings. I made a point that जितने भी senior भक्त हैं, they should serve. They should be the one who should be serving prasadam, because then you bring out the transformation of consciousness. क्योंकि जो वरिष्ठ हैं उसका मतलब यही है, they have developed the right attitude, the right service attitude. इसलिए कुकिंग करना, प्रसादम खिलाना is a great art. You're not giving them you're giving them your energy, your thought process. इसीलिए जब भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को, महाभारत में चर्चा आती है, भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ज्ञान दे रहे थे, वहाँ द्रौपदी भी थी। एक समय पे द्रौपदी को बहुत क्रोध आता है जब वो स्त्री धर्म की बात कर रहे थे, स्त्री की रक्षा कैसे करी जाती है। तो द्रौपदी को बहुत क्रोध आया और भीष्म पितामह चिल्ला के बोलती है, हे भीष्म पितामह, आज तो आप बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, आपकी बुद्धि मर गई थी क्या? जिस दिन मेरे संग उस प्रकार का अन्याय हो रहा था, मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रही थी, आपसे अपनी रक्षा की प्रार्थना कर रही थी, तब आपने मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। Bhishma says a very profound statement. What did Bhishma said? हे द्रौपदी, मुझे माफ करिए, मैं विवश था। क्यों? क्योंकि उस समय मैं दुर्योधन के द्वारा दिया हुआ अन्न ग्रहण कर रहा था। उस अन्न को ग्रहण करने के कारण मेरा हृदय, मेरा मन और मेरा खून सारा ही पूरा दूषित हो गया था। दूषित होने के कारण मेरी मानसिकता दूषित हो गई थी, तो मेरी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए मैं आपकी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कह पाया। परंतु जब आपके पति अर्जुन ने युद्ध भूमि पर मेरे शरीर में बाण भेदा, उस बाण के भेदने से मेरे शरीर का एक एक लहू मीन्स ब्लड, राइट, एक एक खून निकल गया, जिसके कारण जितना भी दूषित खून था, जो कि दुर्योधन के दिए हुए अन्न को खाकर पैदा हुआ था, वो सारा का सारा दूषित खून निकल गया और मेरी शुद्ध चेतना वापस आ गई। इसलिए आज मैं फिर इस प्रकार युधिष्ठिर के समक्ष उनके हुए पूछे हुए प्रश्नों का जवाब दे पा रहा हूं। भीष्म पितामह became corrupted.
because he was honoring the food offered by Duryodhan. Now look at how far we have gone today in today's society. कोई खाने से पहले पूछता ही नहीं किसने बनाया है क्या है. Now imagine what will happen. Our conscience will be contaminated or not. इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि हर समय प्रयत्न करो, कम से कम प्रसाद तो खाओ. At least we can expect that some purification has happened because we have offered to the Lord. How important it is. Let me tell you modern examples. पिरामल उनकी बेटी की शादी थी, सो हमारे भक्त गए थे वहाँ यज्ञ के लिए. सो जब यज्ञ समाप्त हुआ तो उन्होंने देखा होटल ताज महल में शादी है. यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ कुजीन वुड बी देयर, और काइंड ऑफ ईटेबल्स वर देयर. तो भक्त ने कहा भाई ये सब तो मैं नहीं खा सकता. तो उन्होंने पिरामल जी से बोला कि देखिए ये सब तो मैं नहीं खा सकता, क्या कोई और आयोजन है प्रसादम के लिए? तो पिरामल ने कहा अरे प्रभु आप क्या चिंता करते हो, आप आइए, आप मेरे संग खाइए. तो भक्त बड़ा ही वो चिंता में आ गया. अरे मेरे संग खाइए मतलब क्या है, क्या पिरामल ये नहीं खाएगा? You have a 50 course item served here, all international cuisine. Piramal कह रहा है मेरे संग आइए. Piramal took him into his private chamber there in the Hotel Taj Mahal, and he told him that I have my own dedicated cook. केवल मैं उसी के हाथ का खाता हूँ. And the devotee said, उसके संग बैठ के गरम गरम चपाती सब्जी जो पिरामल के लिए सेपरेट बनाई गई थी, उस समय उनके कुक ने बना के मुझे भी खिलाया. और तो उन्होंने पूछा, he was really surprised कि आप ऐसा क्या कब से कर रहे हो? बोला देखिए मैं अपने जीवन में सिर्फ 3 लोगों का हाथ का खाता हूँ, अपनी माँ, या तो ये कुक, और अपनी वाइफ. तो उन्होंने पूछा ये कुक कब से है? बोला जब से मैं छोटा था तब से मुझे याद है ये कुक मेरे लिए खाना बनाता आया है. If I have eaten maximum time of anyone's hand is this cook. And this is not only one story, there are many of this, जितने भी the millionaires and billionaires, they don't go and eat anywhere and everywhere. इसी जैसे प्रभुपाद कहते थे, if you have read heard about it, जितने भी हमारे millionaires बैठे हुए हैं सब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं. They all are devotees of Lord Lakshmi Narayan. The culture is there. है कितने सारे गुजराती ये सभी तो बैठे हुए हैं ये लोग, the Ambanis and all that. तो देखा जाए that's a culture, that's a civilization. So अन्नमय, हम क्या अन्न ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर का विकास होता है, हमारी चेतना का विकास होता है. अन्न से शरीर का तो विकास होता है, बट बिकॉज इज अन्नमय, तो जो अन्न आप खाते हैं उससे चेतना का भी विकास होता है. इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल एंड सेंसिटिव. इसलिए अगर आप घर में किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं तो देयर इज अ कल्चर ऑफ हैविंग अ सेपरेट प्लेट. देयर इज अ कल्चर ऑफ मेकिंग श्योर दैट हु कुक्ड इट, एंड द मदर्स नोज अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन. कब कुकिंग करी जा सकती है, कब नहीं करी जा सकती है. दीज आर द रीजंस फॉर द प्रोहिबिशंस. So it is expected when you're inviting or when you're bringing prasadam here. Lately I was very disturbed because Food for Life prasadam was being served without my permission here in the ashram here. Not once, not twice, for all the 7 days. And at the end of the day was height of it when I come back late in the night from my whole day trip outside. There's no prasadam cooked here. Why? Because 2 big containers of Food for Life leftover pulav has come here. Despite me making a very clear indication कि please do not bring such prasadam. जिस जनता के लिए आप प्रसादम लाइए उनको खिलाइए, आश्रम के लिए नहीं है. But somewhere some miscommunication happened. Maybe the devotee didn't understood the seriousness of it. I mean, this is ashram. This is what it is to be done about it. Anyways, I don't want to dig that whole case again. But I'm just saying, मतलब कहीं पे भी कोई आपने प्रोग्राम करा तो कुछ उसका प्रसादम बच गया तो मतलब आश्रम में छोड़ के जाओगे? What is this culture? आपने अन्न किसके लिए बनवाया है? उस जनता के लिए. उस जनता के लिए go and do the Food for Life. Go and give it to the so many, you have gatekeepers, so many housemates. Go and distribute to them. You just can't call anything and everything is prasadam. Come and bring it over here. Imagine if I'm having a program right next to your house. Imagine. And every day my program happens and concludes. I have served the prasadam. Whatever remains, it was never intended for you, but whatever remains, I send it to your house. Right around 1 or 2 hours before the main cooking. प्रभु आपके लिए प्रसाद लेकर आया हूँ. कितने लोग बोलेंगे प्रभु प्रसाद लेकर आओ, इतना पहले बोलना तो था. मैंने अपने कुकिंग के लिए ऑलरेडी अरेंजमेंट करा हुआ है, सब्जी काटी हुई है, दाल भिगो हुई है, चावल भिगो हुआ है, आप इतना सारा प्रसादम लेके आए हो. ठीक है, एक बार हुआ. Imagine if I do it 2 times, 3 times, 4 times. How many you'll feel क्या चल रहा है? I remember one of the day I sat down and somebody served me custard. मैं कहा, आज कस्टर्ड बनी है, कैसी कस्टर्ड है, भी फ्रूट नहीं है.
सो आई गॉट रिस्पॉन्स, प्रभु जी फ्रूट तो सारे बच्चे खा गए। मैंने कहा कौन से बच्चे? प्रभु जी समर कैंप के बच्चे। So मैंने कहा व्हाट इज दिस? प्रभु जी दिस इज लेफ्ट ओवर कमिंग फ्रॉम द समर कैंप। This is a pure insult of the Brahmanical Samaj. If in case you have such a desire to serve, when there is no cook, come and serve here for 30 days when the cook is going. Otherwise, what are you bringing? So this is, I mean, what kind of, so therefore I thought I'll speak on this Annamai. We have to be careful. Not only you are accepting something, which is first of all, गोविंदास में भी हमारे सारे दीक्षित भक्त नहीं होते जो कुकिंग करते हैं। फूड फॉर लाइफ में तो क्या बात कर रहे हो आप? Now that you consume is okay because your service. Now you bring it into the ashram, saying that the residents of the ashram will eat it. I mean that shows our level of understanding the whole subject matter. So anyways, so I thought I should bring this subject matter to your attention. Anna is so important. Prabhupada have given such an emphasis. Kindly make sure, do not make this as a dumping ground. हमारे यहाँ कुछ बच गया तो लेकर आ जाते हैं. You should always ask a permission from the ashram leader. Because what you do to an ashram is dan, charity, not you dump. You understand the culture about it. क्योंकि हमारे अब काम का नहीं है, हमारे उपयोग का नहीं है, क्योंकि शाम को तो हम गरम बना कर खाएंगे, ये तो बहुत एक्स्ट्रा है. So let's go and dump. What kind of culture are we creating? कि चलो जाके छोड़ देते. Imagine if you have a program, you have 30 people to cook for. Do you start cooking immediately or do you have a preparation done some time ago? We have 30 residents here. So if anything has to be cooked for them, how many hours preparation begins? And without notification, without permission, you bring tons of prasadam and say, Prabhu, prasadam aapke liye. What is the meaning of it? So this is something that's okay. Mistakes happen. Mistakes are part of life. That's not a subject matter. The point is we should learn from it. We should not repeat it, saying that because Prabhuji so-and-so devotee did it, so we did it. It should not be like that. So that's the point about Annamaya consciousness here. So that's how it affects. Then we have Pranamaya. Yeah, go ahead. Mike, please. Hare Krishna, Prabhuji. Yes. So many people have hands up for Annamaya consciousness. Okay, can I just give you at least speak up to Jnanamaya? Vigyan and Anandmaya is beyond, but let me just give a little presentation. We can take question and answer. Otherwise, this will get extended to the next session. What is Pranamaya consciousness? Or Pranamaya star kya hota hai? So traditionally, understanding is when you are 6 years plus, that's the time now you have to build up on your energy levels. Now, how do you build up energy levels? इसलिए traditionally बच्चों को बाहर खेलने के लिए छोड़ा जाता था ताकि वो जमीन के टच में आए, बहते हुए पानी के टच में आए. Because everything, the flowing water has a prana. The fresh land, जहाँ grass उगती है, not the carpeted grass. जहाँ grass उगती है, that has prana. How many of you have that experience walking? We all have that experience. When you walk on the fresh farm or the fresh land where there's a fresh piece of grass, you get re-energized. तो इसलिए बच्चों को खेलने के लिए छोड़ा जाता था. Now you go and play. That is pranamaya. And second thing which is to be done, which even I don't do it, I'm struggling with it, is to everyday do pranayam. With the help of pranayam, your male and female energy gets balanced. That's the whole area. When your male and female energy gets balanced, which means your right and the left side of the brain gets balanced, then decision making becomes possible. Then you're calm and composed. You know what to say, what to speak, what to do, what not to do. And like this, in pranamaya stage, you develop, the whole consciousness is building upon your energy. इस प्रकार से बच्चों को engage किया जाता था ताकि they can build upon the prana. उनके लिए particular subject matters discuss कराए जाते थे. There are particular books to be read at particular Ramayana, Mahabharata, Pancharatra, etc., etc. That's not my subject matter. I'm not going to go into details of it. Then comes Jnanamaya. Jnanamaya is Manomaya. What it means is now emotional awareness. This is beyond 10, which means not teenage years. And हम भी अपने समय में ध्यान रखेंगे, हमें बताया ना बताया, but after 10 or 11 years, we become very conscious of our social circle. So now at this point in time, a person needs to be trained on emotional upkeep. इसलिए traditionally ये जो एज आती है ज्ञानमय की, यहाँ पे बच्चों को रूल्स रेगुलेशन सिखाए जाते हैं. जैसे कि इस एज ग्रुप में बच्चों को महाभारत पढ़ाई जाती है. महाभारत का मतलब क्या है? महाभारत teaches you how to live, what to do, what not to do. इस एज ग्रुप में रामायण सिखाया जाता है, which teaches you how to lead like Lord Ram. And इसी एज ग्रुप में भागवतम सिखाई जाती है. For what? How to love.
These are the three important concepts that have to be trained to the kids. तो जो गुरुकुल विद्या शैली होती थी उस समय, इस 10 से 15, 10 से 16, 6 साल के अंदर आपको ये 3 शास्त्र सिखाए जाते थे, महाभारत, रामायण एंड भागवतम, हाउ टू लिव, हाउ टू लीड एंड हाउ टू लव. और जब व्यक्ति के ज्ञान का स्तर वो हो चुका है, नाउ ही इज रेडी टू बी योर फ्रेंड. और इस समय रूल्स रेगुलेशन अगर आप देखेंगे भगवद गीता में भी, अगर अगेन इफ आई अगेन गो बैक ऑन अन्ना, व्हाट डज कृष्ण सेज? युक्त आहार, आहार इज अन्नमय, विहार इज योर प्राणमय, युक्ताहार विहारस्य व्हाट इज दैट? युक्त चेष्टस्य कर्मशु, दैट्स योर ज्ञानमय. These all needs to be regulated. Your life, our whole life is centered around what you eat, how you recreate your energies, that are pranamaya, and how you engage yourself, what endeavors you make, that is jnanamaya, in cultivating knowledge. And Krishna says, yuktahara vyarasa, yukta cheshasya karma, yukta sapnavo bodhasya, and of course sleeping, regulated. In other words, this regulated lifespan, this is something, is an important subject matter at the age between 10 to 16. Last point, anyways, leave it. That's not news. That comes to the subject of parenting, but that's the subject matter. So this is how this Taittiriya Upanishad, Mundaka Upanishad, they go in so much details. In fact, Taittiriya Upanishad even talks about it. This whole knowledge was revealed to Bhrigu Muni. So how did Bhrigu Muni at different stages got to know what Annamaya, Pranamaya, Jnanamaya, Vijnanamaya, Anandamaya? That whole story comes. It's a beautiful story. Maybe some of this will take it in our upcoming yatra. It's a beautiful subject matter. And then comes Vijnanamaya. That is beyond the age of 16. When you have a proper development of Jnanamaya, now you can apply that. So therefore, by the age of 16, boy will get married. Now, when the boy is married, he has a responsibility. Now he goes out and work. Now there's an everyday challenge, decision making to be done. Then it is called applied knowledge, Vijnanamaya. And then somebody who has lived a life like this with rules and regulation, and then gradually he can rise, his consciousness can develop to the ultimate level, that is Anandamaya, where it becomes one with the Supreme Lord, where you are completely in union with the Supreme Personality Godhead. That's how in the human life, our level of consciousness can evolve. This is the evolution of consciousness. Unfortunately, our consciousness at max comes to Jnanamaya. और उसमें भी बहुत सारे डिस्टॉर्शन, बहुत सारे करप्शन हो चुके हैं, क्योंकि ना ही तो अन्न सही रहा है, ना प्राण का किसी को ज्ञान है. Like we're just going to go to Rishikesh and yatra. Mostly we'll try every day to take a dip in the Ganges. And in case if you have that experience, I remember I was once with my special master. We were at Bahamas. This is an island right at the south of America, North America. So Maharaj was making a point over there. He said she have just recently come from Russia, and I was looking forward for this trip to Bahamas. So we asked Maharaj, why? What's so special about Bahamas? Why? He said, I was physically so tired, exhausted. I knew the Bahamas has some very beautiful beach. It's a blue color water, ocean water, beautiful water. And Maharaj said, I was looking and longing to come and take a dip and swim here. I remember every day for 2 to 3 hours, we were only 10, 12 of us with Maharaj. We used to swim almost, let's say, morning class would end. Maharaj was speaking on Chaitanya Charitamrita. They will end somewhere around 9:30, have a quick snack, and somewhere after 45 minutes of a snack, from 11 to 2 or 3, we used to be in ocean. And Maharaj, when he goes, you can't see him only. He will go far inside the ocean. He will do all the yoga asanas, pata nahi kya karte the. And after 2-3 hours, he'll come back. हम लोग बेचारे शोर पे लटके रहते थे, कहीं डूब ना जाए. सब उसने कहा कि महाराज कागे चलेंगे करके. And he said, no, this is rejuvenation because the flowing water has prana. So Maharaj, I learned that time from Maharaj, flowing water creates energy. So those kind of things. So we all need to a little bit focus on how we can build up energy. I was telling Varun Prabhu recently, who's helping with the organization. I said, मैंने साल भर तो प्राणायाम नहीं करा, पर मैं ऋषिकेश यात्रा में डेली प्राणायाम करने वाला हूँ. There will be fresh oxygen. I'm definitely waking up in the morning, sitting and doing some anilom vinop, जो भी कहते हैं, जो भी होता है करके, built up on some prana there, like this. Hare Krishna. So these are some things about the subject matter. We have discussed the introduction to this, but just to give you a little clue, just to give you a little taste.
that how Krishna says that the Upanishad and other scriptures talk about in details about the Kshetra and Kshetrajna. Rest is because Krishna didn't spoke much. Prabhupada also gave an introduction, so I also gave an introduction. Now you read from the three Upanishads for details. At the end of the day, we have syllabus to finish also. We'll take verse number 6, 7 onwards. Next time when we catch up, we have some questions. We can take some questions for now. Hare Krishna. Yes, Mother Branch, you had a question. Hare Krishna Prabhu ji. Bobby, So close the door. Dandavad Pranam Prabhu ji. Close the door. Um, Yes. so प्रभु जी आपने जो ब्राह्मण की स्टोरी बताई कि चुराया हुआ कुछ राइस था और वो खाया ऐसे, बट ऐसे कितने सारे लोग मैं देखती हूँ जैसे रिलेटिव्स में भी लाइक नॉनवेज भी खाते Hare Krishna. So questions are meant for all of us. Chill out. Yes. नॉनवेज भी खाते हैं बहुत मतलब काइंड ऑफ डेली बेसिस पे, बट प्रभु जी उनका बर्ताव देखते तो मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत ही ज्यादा सात्विक रहता है, बात करना, रिस्पॉन्ड करना, कभी कभी भी गुस्सा नहीं होना, मतलब कभी Agreed. या सो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आजू-बाजू Correct, में correct. Totally agreed. तो वो कैसे मेंटेन रहता है फिर, मतलब वो लोग This is इतना because of their strong karmic balance account like that. It's because their past karma. And however, unfortunately, इस जीवन काल में उनकी बुरी आदतें पड़ गई हैं. Next life, they will have severe consequences of it. तो जनरली क्या होता है ना, आई वॉज मेकिंग पॉइंट अगेन इन द मॉर्निंग ऑल्सो, हम हर चीज क्योंकि ज्ञान नहीं है पूर्णतः, हम फेस वैल्यू पे जज करते हैं. तो जैसे आपने कहा कि प्रोजी उनको देखते हैं, करने को तो कहने को तो वो नशा भी करते हैं, ऊट पटांग के होटल्स में भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, उनका व्यवहार बड़ा अच्छा रहता है. इट्स जस्ट बिकॉज वी हैव अ लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव डन इन दिस लाइफ. बट think about it. I was given an example of a wine glass in the morning. I heard it. I believe Srila Prabhupada makes a point, or maybe I heard from my spiritual master, कि जब जिस ग्लास में वाइन पिया जाता है, अगर उसको धो भी तो उसका स्मेल नहीं जाता. It remains for a while. तो I was making a point. Our mind is like a vessel. जो इच्छाएं होती हैं वह आत्मा से प्रकट होती हैं. And आत्मा की इच्छा क्या है? आनंद. And where does finds आनंद? To serve. परंतु वही इच्छा जब इस मन रूपी वैसल से होके जाती है तो दूषित हो जाती है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से. सो ये जो वैसल है आपका, जो मन है, ये आपके केवल इस जीवन का नहीं है. ये जो वैसल है, जो इन अवगुणों से जो ढका हुआ है या दूषित है, ये अनेक जन्मों से आया है. जैसे मैं सुबह आपको बता रहा था कि जैसे अगर आप कभी 1 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए कहीं छुट्टी पे चले जाते हैं और जल्दी जल्दी जब आप घर से गए तो आप बर्तन को धोकर धोना भूल गए. When you come back, whatever was left over in the container is completely stuck to it. आपको कितना संघर्ष मारना पड़ता है साफ करने के लिए. तो सोचिए अनेक अनेक जीवन का जो अवगुण चिपका हुआ है मन पर. What is a mind? Mind is a storehouse of all experiences. कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, creates an samskara. It creates an experience that gets, it's like a snapshot on the mind. It gets captured by the mind. उस प्रकार वो मन की स्थिति रहती है. तो ये जो लोग हैं, so to judge anyone we should not see based on their current life. उनके पिछले जीवन में कुछ अच्छे ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से उनका मानसिकता या उनका स्वभाव थोड़ा लग सकता है सत्वगुण के अनुसार हो, परंतु इस जीवन में गलत संग के कारण वह अपनी स्थिति को बेकार कर रहे हैं. They're training their mind, they're affecting themselves a little bit in an awkward way. Yeah. So, प्रभु जी ऐसे जब सुनते हैं जैसे क्लास में तो काइंड ऑफ बहुत डिटर्मिनेशन लगता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं खाएंगे. Correct. लेकिन प्रभु जी ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अभी वो रिलेटिव्स इतने क्लोज हैं, मैं पिछले 7-8 साल में इतनी बार टाल चुकी हूँ, 2 बार गई पर्पजली एकादशी का दिन चूज करके कि मेरा फास्टिंग है, मैं सिर्फ फ्रूट्स का. बट प्रभु जी ऐसे बाहर इतना होता नहीं, फिर वो सोच रहे खुद को क्या समझते, मतलब हमारे हाथ का खाएंगे नहीं, हमारे घर में खाएंगे नहीं, ऐसे तो मतलब कितना भी डिटर्मिनेशन अभी लगे very valid तो टिक question. नहीं पाता है सबके डर से. बोलो या कभी कभी अपना भी डिजायर हो सकता है कि चलो बहुत टाइम हो गया खा के ऐसे. See, I mean, in a grahastha life, because you have to maintain, आपको कई सारे संबंध बना के रखने पड़ते हैं. ब्रह्मचारी लाइफ इज अ बिंदास लाइफ. हरी बोल मैं जा रहा हूँ, अपना रिश्ता खत्म. अपना तो रिश्ता काट कर आए हैं, तो अपना रिश्ता काटने के बाद अगर हम भोग करते हैं, दैट्स अ वेरी सिंफुल एक्टिविटी. बट गृहस्थ जीवन में बिकॉज आप समाज में रहते हैं, आपको संबंध बना के रखने पड़ते हैं, सो लिटिल बिट यू हैव टू एडजस्ट. बट एज अ प्रिंसिपल अगर कभी ऐसा होता है, पॉइंट इज मन तो दूषित होगा ही क्योंकि वो गलत है. तो इसलिए ट्रेडिशनली
Anyone here from Brahman Samaj? Born in a Brahman family? Okay, quite a few Brahman. UP के Brahman सारे यहाँ पे. Some South Indian Brahman also. Okay. So, I don't know, anyone in your family, maybe not your father, maybe did you had your grandfather जो पूजा पाठ या यज्ञ करा करते थे? जब भी कोई विधि होती थी, you know, there is always a certain amount of karma you have to accept on behalf of the host. तो कभी भी यज्ञ करा, कुछ भी संस्कार करे, तो वह ब्राह्मण को आकर अपना शुद्धिकरण करना पड़ता था. तो what was the process शुद्धिकरण? Either you fast next day or else you chant extra rounds. क्योंकि आपने कोई भी कर्म करा है दूसरों की शुद्धिकरण के लिए, आप दूषित होगे ही होगे. जैसे कि this is actually a principle, is not something that happens between शिष्य and गुरु. जैसे कि दीक्षा गुरु, हम कहते हैं कि जब दीक्षा गुरु हमें स्वीकारते हैं तो हमारे कर्म वह स्वीकारते हैं. Actually, this principle holds true in any relationship for that reason. Whoever is taking your responsibility, he is partaking your karma also. जैसे कि ब्राह्मण अगर आपके नाम का कोई यज्ञ कर रहा है तो आपके कर्म से दूषित होगा ही, इसलिए उसको अगले दिन फास्टिंग करनी पड़ती है. He has to fast if you want to maintain his purity standard. If he doesn't do it, if he doesn't chant extra rounds, यहाँ तक कि even for those who does astrology, हर एक के लिए किसी का आप चार्ट बता के कर रहे हो, so there is a certain reactions you accrue for anything and everything, and the next day on the same day either you fast, you do something, there has to be some process of purification compulsory when you do this kind of act. So इसलिए this was the whole culture. So now in your case, if it happens, then maybe the next day you fast. Something we have to do to purify ourselves, because now you're being a part of the society, you really cannot help yourself. ठीक है, अगले दिन you follow maybe एकादशी schedule, you do some fasting. At least अपने लिए कर सकते हैं, maybe परिवार के लिए नहीं कर सकते, बच्चों के लिए खिलाओ. You can cook for the kids, but now you follow for yourself. Some part of purification we have to follow, otherwise very difficult, very difficult. आज के समय में तो frankly speaking, I sometimes wonder क्या भक्ति आजीवन रहेगी या नहीं रहेगी. So difficult, so difficult, so difficult. At max, most of the time it's only drama of bhakti. You know, would we really sustain bhakti? Would we really? I mean, what's the level of consciousness? Even all this after so many years, what's the level of consciousness we have come to? Think about it. I don't know what you, all of you, probably doing. Fair enough. I'm in a big dilemma. My only prayer is, Prabhu, अभी आ गए हैं, बस रहने दो. अभी जाना नहीं है. You know, I mean, what's really? So these are the things that we need to consciously follow about it. You know, we have to take anything. I mean, yeah. Anyways, yeah. Okay. I may sound stupid, but ऐसा कुछ thumb rule है approximately, like हमें कितना extra chanting करना चाहिए, ऐसा कुछ? Not like that. There is no clear direction on that from Srila Prabhupada. Anywhere Prabhupada mentions like that, karke. But you can. I mean, for me, I often do it. I fast for half day. When I feel my spiritual strength is low, I would not eat until afternoon. But I take it, and I probably try to chant or read or hear more at that time. So that is something that I try to follow. I didn't want to speak about myself, but you kind of asked, being a part of the family, then I shared this mind. But it's entirely what I do. But you can do something, what you want to do it. Okay, maybe you can, depending on how low you feel on your spiritual strength, to that degree you can fast. We fast until evening. I've done it when I've had those situations. Okay, and this is a prescribed austerity in that situation. You just cannot take it for granted. There is a reasoning behind. There is a cause, there is an effect. There is an effect, there is a cause. And how do you nullify the cause? Not cause, how do you nullify the effect? We have to take a certain practice like that. Okay, Mother Sunanya, your hand is up. Your both hands are up, virtual hand and physical hand. Okay, go ahead. Hare Krishna, Prabhu, Dandavat Pranam. My question is, many of the devotees, even in your normal class, now I am in the virtual class, we are having private jobs. So maybe your employer is not a devotee, and maybe he consumes lot of non-veg. Also, the salary that he pays doesn't come from exactly correct routes. Politicians don't have really correct route of money. They may have black money also, because most of the politicians have private colleges. So I want to know how much that affects us, because उनके पैसे का ही हम अगर आगे जाके अन्न खाते हैं
तो उस अन्न का हम पे क्या परिणाम होगा? I'm so sorry. Just repeat the last one second. I wanted audience also here to get connected, so I was just connecting my TV to the thing. Uh, Great. Mother, I heard the most of the thing. Can you just make the last point once again? What is the last point? The kind of money that we receive from our bosses, who are Oh, basically yeah. politicians. Today only we were having a discussion. I was Yeah, coming. and from that money only we purchase food, we cook food. So won't it Right. affect us? Oh, it definitely affects us. We're already affected by us. Because Therefore, my charity. boss, Therefore, charity. Prabhupada said, every must financially. You asked the youth how many times I've told them here, in private discussion. I said, if you want to make any progress in spiritual life, don't become too attached to your money. You have to financially contribute to the service of the Lord. See, क्या होता है ना, आप जो पैसा कमा रहे हैं, आप कहोगे प्रभु जी मैं तो बस एक छोटा सा आईटी इंजीनियर हूँ, जावा की कोडिंग करता हूँ। प्रभु, पर आपको ये नहीं पता जिस प्रोग्राम के लिए कोडिंग कर रहे हो, उस प्रोग्राम से क्या क्या अत्याचार या अन्याय पॉसिबली हो सकता है। एंड मे बी द प्रोजेक्ट दैट यू गॉट, उसके लिए पता नहीं कितना घूस फूस क्या क्या खिलाया फिलाया, यू डोंट नो अबाउट इट, नो, बट द लॉ ऑफ कर्मा इज सच, मे बी यू डिड नॉट बुचर अ काउ, मे बी यू डिड नॉट पैक द मीट, you just transported from destination point A to point B, you're held equally liable. So इसलिए how many times per passage? I guess where were you reading? We were reading in our NOI discussion in the morning. NOI discussion somewhere. Prabhupada says for a grahastha. This is from Bhagavad Gita. Where was this point about grahastha? In some forum I was having, maybe some class I was having discussion where Prabhupada very categorically mentioned for a grahastha. What's the reference? This is Brahmachari, Sannyasi, Varnashram. This is a discussion on the qualities. Which qualities are described in which chapter? This is in 16th chapter, verse number 1 to 3. There are 26 qualities of Vaishnava described, the divine qualities. वहाँ पे चर्चा आती है, प्रभुपाद के तात्पर्य को ध्यान से पढ़ेंगे तो श्लोका आता है, दूसरे आती है दानम दमस चैवा. The 16.1, the third line comes दानम दमस चैवा. And then so there are three things which are mentioned for grahastha. What is the first thing? Dan. Grahastha has to do. So shlok shuru hota hai shad abhyam se. So Prabhupada कहते हैं the first three qualities which are mentioned in the first line of the 16th chapter, verse number 1, that is for sannyasi. I have the book in front of me, I can just read out shloka. So abhyam सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ही. तो सन्यासी के लिए अभ्यम सत्व संशुद्धि, शुद्धि का शुद्धिकरण करना, मतलब जो भी कार्य करना अपनी शुद्धता के लिए, ज्ञान योग और ज्ञान के स्तर पर स्थित होना. व्हाट्स फॉर गृहस्था? दानम दमस यज्ञ. तो गृहस्थ को तीन चीज करनी होती है, दान देना होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण करना होता है, एंड यज्ञ. प्रभुपाद बताते हैं यज्ञ में संकीर्तन यज्ञ, क्योंकि आज के समय में अग्निहोत्र यज्ञ करना पॉसिबल नहीं है, इज एन एक्सपेंसिव थिंग, यू कैन डू इट, सो यू डू संकीर्तन यज्ञ. Damaha, sense control. Prabhupada talks about the sex life is meant only for progeny. That is your sense control. Dan, Prabhupada categorically mentions. And that is the first thing described for a grahastha. क्योंकि चार आश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, there's only one ashram which is allowed to earn. And that one ashram maintains other three ashrams. That is how the social equilibrium works. But more than that, for one's purification, दान देना बहुत बहुत आवश्यक है. How much to give? A lot of time people ask. Prabhupada says 50%. And Prabhupada says 50%. What I've heard from Prabhupada disciples on that, they explain, it means कि हमें at least अपने जीवन में कभी उस स्तर तक पहुंचना है. Maybe not now, that's not immediately possible. ठीक है, अगर immediately possible है तो आज क्या करूं? Because आप कभी भी दान की बात करो तो हमें हमेशा लगता है, ओहो बहुत खर्चा है, बहुत कुछ चीजें लेनी है. Yes or no? There's always a mind says we have too many things to. So how much to give? You give that much which will at least pinch you. कि मैंने कुछ तो करा है. Imagine you're earning 1 lakh rupees, you go and put 100 rupees in the hundi. जेब से 100-200 रुपए गिर भी जाते हैं, कभी ध्यान नहीं दोगे, है ना? तो 100 रुपए निकाल के हुंडी में डाल दिया, दान हुआ वो? Give something which pinches you. First thing. Second, everything has to be regulated. Therefore, Prabhupada always say quantified. Call it 5%, 10%, 7.5%, something. Remain fixed to it. And that's how our wealth gets purified. जो भी जिस भी माध्यम से हमने उसको कमाया है. दूसरा, हमारा शुद्धिकरण होता है. क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी आसक्ति हमारी धन से होती है. अब अपने ही कर्म के द्वारा जो हमने धन कमाया भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे हैं. So now we begin to get purified. That's a process. There's no way out of it.
इट्स नॉट दैट कि अरे नहीं भाई संकीर्तन यज्ञ ही है, हम ये सिर्फ चैंटिंग करेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा. यू कैन कम टू सर्टेन लेवल ऑफ प्योरिटी, बट स्ट्रगल कंटिन्यूस. स्ट्रगल विल कंटिन्यू, पर्टिकुलरली विद टेम्पटेशंस, अल्यूरमेंट्स. एक वो फिक्सिडिटी नहीं आएगी जब तक हम शुद्धता का एक, there should be some level of purity we try to practice. Or that's the whole purpose of all this study of scriptures, all what we are discussing here, to come to that state of consciousness. That's the point here. All right, was the question, Mother Sunanya? Fine? Yes, Prabhu. Thank you so much. Okay, Very nice Mother Shama, explanation. you have a hand up for question? Yes, Prabhuji. Prabhuji, my question was, Prabhuji, कि हम लोग chanting करते हैं, तो ये कोशास हम लोग ने अभी सुना है. All these, ज्ञानमय, अन्नमय कोशास, and all these koshas we have heard about. What is the role of chanting in all these koshas? How does our chanting affect these koshas, or whether these koshas affect our chanting? How does it work? See, this koshas refers to your, you can call it as energy levels or your consciousness. Actually, that's chetana, there's a consciousness. So it definitely affects your chanting. And chanting also affects this koshas. Because cheto darpanam arjanam, bhava mahadavagni nirvapanam. Chanting की जब बात करते हैं, chanting 3 स्तर पे बताई गई है, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम. तो जितना हमारा चेतना का स्तर भौतिकवाद स्थिति पे होगा, उतना ही हमारी चैंटिंग नाम अपराध स्तर पे होगी. जितना हमारा चेतना का विकास हुआ है, उतना ही हमारी चैंटिंग नाम अपराध से नामाभास स्तर पे होगी. सो दिस इज वेरी मच इंटरलिंक्ड बिकॉज ऑल अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनर्जी. बट अगर आप देखेंगे, श्रील प्रभुपाद जी इन चीजों पे विस्तार से नहीं जाते. रीजन बिकॉज ही डिड नॉट हैड द टाइम. मतलब किसकी चीजों पे चर्चा करेंगे? Prabhupada only gave the solution. He did not talk about the problems. He only gave the solution. Right? Prabhupada said or not, only eat Krishna prasadam. And he also said, if you read Bhagavatam, you read, prasadam must be cooked by devotees. What is the definition of devotee? 16 mala naam jap karne wale. So, okay, someone question mein asked, Prabhuji, aap log brahmachari travel karte to kya hota hai? So yes, 2-3 things we do at one point of time, depending on where is your travel. Somebody wants to cook. Many times some host wants to cook. Maybe they're not chanting. So that day we tell, okay, you chant 16 now and then cook. At least on that day particularly chant. Now imagine the city is such, there is nobody, all that. Theek hai. If not, at least somebody is chanting 4 rounds, it will be better than no chanting at all. Worst scenario. Now this is what I had from my spiritual master. If let's say you're traveling abroad, you're traveling to America, it's almost 20 to 20 plus hours journey. And generally what happens for us is not that you're going on a vacation. When you end up, you have some program lined up. Now, if you're physically tired and exhausted, how will you do your seva? So in that situation, even Jain meal can be accepted. Now that food we have accepted in the service of the Lord because I have to do my service. Not that because now mauka mil gaya hai. Itna samay hua, Jain meal nahi khai, aaj main pura enjoy. The moment the Chetna becomes like this is going to contaminate us. But the moment the consciousness, because sharir ko rakhna hai, and because I have a service to do it, I'll do it. And because I'm doing which is not right, I'm going to make sure maybe on the Ekadashi, upcoming Ekadashi, I do Nirjala Ekadashi. We have to follow that tapasya. It's not that contamination would not happen. Contamination would happen, maybe the impact would not be so much because your consciousness was pure that you want to use it for the service. But for a conditioned soul, वो हर जगह अपना भोग का ही सोचता है. तो इसलिए there is a prescribed, some part of, जैसे एकादशी, we should try. Of course, I'm saying this, I myself don't do it, I'm struggling with it, to chant 64 rounds. We should try to chant 64 rounds. We should try to follow Nirjal as long as possible during the day. Of course, if your health doesn't permit, fine. Do with Jal, do with Phal, whatever can be done. But at least we should plan it according to one's physical situation. All right? Thank you, sir. Okay, Mother Achyuta Chetna, please go ahead. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रभु जी, बहुत डिटेल में आपने बहुत अच्छे से हमको क्लैरिफाई किया अन्नमय चेतना के विषय में. मेरा क्वेश्चन प्रभु जी एकदम बेसिक जो स्टार्टिंग में आपने बताया वो है कि भगवान ने पहले कर्म योग बताया, देन ज्ञान योग, भक्ति योग, देन फिर मैं सुन नहीं पाई, शायद मिस हो गया मुझसे, कि भक्ति योग के बाद ज्ञान योग क्यों कहा भगवान ने 13 to 18 चैप्टर्स? Because Krishna says by the weapon of knowledge you become detached. तो जिस ज्ञान की यहाँ चर्चा हो रही है वह भक्तिमय ज्ञान है जिसके माध्यम से हमारी श्रद्धा का विकास होता है.
योगिनाम अपि सर्वेषां मद गतेनांतर आत्मा श्रद्धावान यो भजते माम। श्रद्धा कैसे विकास होती है? श्रद्धा ज्ञान से आती है। तो इसलिए अब जो विषय वस्तु हम ये 13वां अध्याय से आगे चर्चा करें, देयर ओनली 3 सब्जेक्ट मैटर, प्रकृति, जीव, ईश्वर। इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। जीव का पहले 6 अध्याय में, ईश्वर का 7 से 12वें अध्याय में। अब प्रकृति का जीव पे कैसे असर पड़ता है और जीव कैसे प्रकृति से बच के ईश्वर की शरण ले सकता है, which is the goal of the middle 6th chapter, मन मना भव मद भक्तो, how to come to that stage, उसके लिए इस ज्ञान का अभी चर्चा किया गया है। ओके, therefore there is a भक्ति योग detailed को discussion. अटेंड भक्ति योग को अटेंड करने के लिए ज्ञान योग आवश्यक है, दैट्स व्हाई। ओके, भक्ति के स्तर पर, यस, जैसे आपने बताया कि हमें चैरिटी करना चाहिए, हम रेगुलर बेसिस पे करते भी हैं, लेकिन जिनको हम दे रहे हैं, जो ब्राह्मण हैं, किसी को हम दे रहे हैं, तो उन पर भी तो असर होगा ना फिर इसका। मतलब जैसे हमारी बात नहीं, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि जो चोरी से कमा रहे हैं, या कुछ लोग रिश्वत लेते हैं, फिर उसमें से कुछ पार्ट दे देते हैं। कुछ लोगों का ऐसा सिस्टम ही होता है कि हमने रिश्वत में 1 लाख कमाया तो 10,000 दे देंगे, ऐसा। तो वो तो गलत पैसा है। तो फिर उन ब्राह्मण पर या जिनको दान दिया जा रहा है उन पर क्या असर होगा? उसके लिए बताया गया है। पहली बात तो दान किसको देना है उसके बारे में बताया गया है, और दान कैसे ग्रहण करना है उसके लिए बताया गया है। तो जैसे हम जो ब्रह्मचारी आश्रम या रिनाउंस ऑर्डर में जितने भक्त रहते हैं, उनके लिए क्लियर पॉलिसी है, कोई भी पैसा आपकी जेब में नहीं जाएगा। कोई भी दान आता है, कितना ही लोग क्यों ना कहें, नहीं नहीं प्रभु जी ये आपके लिए ही है, ये सिर्फ आपके लिए। लॉट ऑफ पीपल टेल मी, आपको मंदिर में क्यों देना है, आप अपने पास रखो, अपने लिए कुछ लेकर। मैंने कहा मंदिर सब दे रहा है ना, मैं क्या लेकर आऊँ? अबे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे कर्म मुझे मिल रहे हैं, तुम्हारे चक्कर में मेरी स्थिति खराब हो जाएगी। सो पॉइंट इज, अवर प्रिंसिपल इज वेरी क्लियर, पॉइंट इज नथिंग, देयर इज दो राय का मतलब ही नहीं है। कोई भी कोई दान देता है, वी पुट इट इनटू द टेम्पल अकाउंट, और उस प्रकार वहां से जब आवश्यकता होती है सेवा में उपयोग करना होता है। वी हैव अ कल्चर ऑफ होल हायरार्की ऑफ परमिशंस एंड अथॉरिटीज, सैंक्शन लेकर वी यूज द मनी। Now, let me give you an example of our ISKCON and VCC for that reason. ये क्या है ये? Venki's. You know, I'll tell the part of it and I'll tell you the second part of it to all of you to understand this thing. I can't disclose this public forum. Now, at the time of opening of our temple, Venki's wanted to, this particular owner of this chicken shop, something chicken shop like that, वो बालाजी मंदिर का निर्माण के लिए पैसा देना चाहते थे। The word went to his Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. Maharaj immediately said nothing doing. Well, whole digest is karma. Whole, we didn't accepted it. So ये नहीं कि हम किसी से भी दान एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जो नॉन वेज बिजनेस में लगा है, कितने लोग अत्याचार कर रहे हैं, तो we didn't accepted it. Therefore he ended up building his own बालाजी temple. कोई हो सकता है बोलेगा प्रभु जी देखो ना उसने अपना बालाजी इतना बड़ा टेम्पल बनाया, हमें टेम्पल में पैसा मिल जाता, कितना हो जाता है। At the end of the day, see, we are not here to build a temple. We are not here, even if we build a temple, we're not going to live in the temple forever. We are here for a short life. We are here to serve. अगर मेरी खुद की स्थिति खराब हो गई तो फायदा क्या है? What's the point of me taking and doing that service? मैं मंदिर तो बना के चला जाऊंगा, भगवान के विग्रह तो स्थापित कर दिए, पर मैं ही सेवा करने लायक नहीं रहा। There's no point. So महाराज ने immediately मना कर दिया, not doing it. So इसलिए जो धन ग्रहण कर रिसीव करें तो उनको भी समझना चाहिए किससे स्वीकार रहे हैं। अगर कोई anonymous प्रकार से डोनेशन करता है तो आप क्या कर सकते हो? Somebody comes and puts some, let's say, that fellow comes and puts 5 lakh in the hundi. You can't do anything. Anyways, hundi में रखा है, which means in the service of Radha Vrindavan Chandra. But when you are consciously receiving in your hand, no, you have to be careful. So Maharaj said, no, we should not do that. All right. Adbhut Charan Prabhu and Madhamadri. Not audible, Prabhu. Hare. Yeah, now sound came. Please go ahead. प्रभु जी, जैसा कि आपने कहा कि मतलब प्रसाद जो है किसके हाथ से लेना चाहिए उसके विषय में बताया आपने, तो उसमें जैसे हम लोग रिलेटिव्स वगैरह या कहीं पे जाते हैं या ट्रैवल में रहते हैं, तो ऑल द टाइम वी आर नॉट हैविंग गुड पीपल हु इज सर्विंग अस, तो उस चीज में क्या करना चाहिए? या कई बार इवन कोई कल्चर प्रोग्राम है या कहीं पे, तो वहाँ पे कैटरर्स लोग बनाते हैं,
नहीं, तो मैंने शायद ये प्रश्न पूछा गया था, मतलब प्राचीन राज से मिला क्वेश्चन, उसके बारे में हमने चर्चा करी। अब ये तो कैन गो इनटू डिटेल्स ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशंस, पर जनरल प्रिंसिपल हमने चर्चा करी थी। एज अ गृहस्थ, यू हैव टू मेंटेन सर्टेन सोशल रिलेशनशिप्स। जितना आप अपने पे नियंत्रण कर सकते हैं, जितना आप सामने वाले को समझा सकते हैं, करिए। जहाँ लगता है कि ओके, एटलीस्ट ऑफ कोर्स देयर इज नो वे दैट वी गोना परफॉर्म सिंफुल एक्टिविटी, वी नॉट गोना ब्रेक आवर प्रिंसिपल्स। अब ठीक है, अब वेजिटेरियन डाइट मिला कहीं पर जहाँ मना नहीं कर पाए, सो वी डिस्कस अबाउट इट, मे बी यू एक्सेप्ट लिटिल बिट, just maintain a relationship, and the Lord understand, and maybe next day you can fast, maybe you can chant some extra rounds to purify your consciousness. उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। ऑल राइट, हरे कृष्णा यस प्रभु मदम। जी। एक क्वेश्चन प्रभु जी, कि जैसे अगर हमारे रिलेटिव हैं और वो प्रसाद बना के लेके आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऑफरिंग करके घर में वो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं प्रभु जी ऐसी स्थिति में? कभी ऐसा होता है ना प्रभु जी? आप मुझे धर्म संकट में डाल रही। I mean, नहीं अब I don't know about your relatives, what do they do, what not they do, करके, है ना? See, at my end, for example, if I tell you about me, I know, well, leave it. Let's come back to the principle, because if we can have our own application of it. In your case, you have to see, what's the intention behind it. If they really have a mood of service, वो आपको सेवा के भाव से लाए हैं, तो we have to accept that. We cannot reject it. But if it's just a mere formality, I am not going to compromise my principles for that. But कोई मन से लेकर आया है, प्रेम से लेकर आया है, I would accept, maybe make an offer and take a little bit of it. क्योंकि अगर ना ग्रहण करेंगे तो फिर दुखी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से किया जा सकता है। This is all a complicated subject, tricky subject. How to maintain your relationships like that. ठीक है? Okay. मतलब क्या यार अद्भुत प्रभु? ये लेकिन रेगुलर टेंडेंसी जैसा नहीं कर सकते ना, तो रेगुलर ये एज अ प्रैक्टिस वी शुड कीप एज अ प्रैक्टिस डेली, या देखिए, हमेशा ऐसा again I'll practice say मिलेगा। that we need to again understand the subject matter, maybe study Srila Prabhupada book more carefully, क्योंकि जितनी हमारी जब तक श्रद्धा नहीं आएगी तब तक आप पालन नहीं कर सकते। ज्ञान के बल पे कोई पालन नहीं होता। यू हैव टू हैव फेथ इन दैट नॉलेज। जब फेथ एक बार आ गया तो फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। देन थिंग्स विल वर्क आउट। पर जब तक श्रद्धा नहीं है, केवल ज्ञान के स्तर पे हम एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी अनेक परिस्थितियां आएंगी। वो जी ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये हो गया, वो हो गया। ये वो का मतलब क्या है? आप रेडी नहीं हो। अगर रेडी हो तो वट एवर इट इज, आई एम गोना डू इट। ओके, इफ आई एम ट्रैवलिंग, आई कैन टेक फ्रूट्स विद मी। एक दिन फलाहार कर लिए, कौन सी प्रॉब्लम है? थोड़ा वैसे भी इतना हट्टा कट्टा शरीर हो गया, एक दिन फास्टिंग हो जाएगी तो वो भी शरीर भी खुश रहेगा। कम से कम ब्रेक तो दिया, दिन भर खाता रहता है। So we always have to look at it. Fine. Yes, Mother Upma. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes, Mother. मेरे दो क्वेश्चन है। फर्स्ट तो रिलेटेड टू फूड ही है। मतलब जो ट्रैवलिंग का आपने बताया वो तो एक्चुअली मैं फॉलो करती हूँ। आई डोंट टेक एनीथिंग, और मैं थोड़ी सी स्टबर्न हूँ, तो कोई मुझे ऑफर भी नहीं करता है। बहुत ही रेयर होता है मेरे साथ कि कोई मुझे खिला पाए, हाँ नहीं अब तो ले ही लीजिए, तो उस टाइप का है। लेकिन कौन की बदनामी नहीं होनी चाहिए कि क्या बना दिया मेरी बेटी को या मेरी बहन को। हमारे रिश्ते ही तोड़ दिए। नहीं, बेटी हमारी ठीक है, वो yes. तो अभी दूसरा बोला, लेकिन ये कभी कभी जैसे अब जैसे मेरे अपने ही घर में बर्थडे पार्टी है, तो केक तो प्रभु जी बाहर से ही आता है। तो व्हाट हमने जो हमारे इस्कॉन सेंटर है उसमें भी ये देखा कि दे फर्स्ट ऑफर टू कृष्णा एंड देन वी कट इट and then we serve it. So is it okay? Because this is the only thing we do. Quoting me, some ISKCON center have told you. No, what do I say? You already told me that some ISKCON center have told you it is okay. So why you're asking me that? I mean, we do this. Yes. I mean, yeah. As I said, in Grihastha Ashram there are certain concessions, certain things. Fine, what else? But make sure at least it is only from a pure vegetarian shop. They Yes. don't make any, eggs wale cake. Okay. नहीं होना चाहिए पहली चीज। And it should be entirely from a vegetarian shop like that. ठीक है, बच्चों का बर्थडे है, बच्चे would need that, they need a little bit of culture. उसके माध्यम कर दिया, आप भगवान को ऑफर करके सारा का सारा बच्चों को खिला दो। Okay. I repeat again. आप भगवान को ऑफर करके सारा का सारा बच्चों को खिला दो। अल्टीमेटली उन्हीं के लिए बना था।
Me true. Actually, I usually don't take. Actually, true. I usually don't take. Right? And then you're also saved, your purpose is also fulfilled, nobody's affected. Yeah. And my second question is, sir, recently one of my senior, my doctor colleague, who was initially related to ISKCON, but somehow he left it, and now he's almost sort of Shankaracharya ji follower, Mayavadi. So how to bring him back? Because what I said, हमारा थोड़ा सा discussion हुआ. He said कि Correct. मैं ये मानता हूँ कि कुरूप जो है वो भी भगवान ही है. तो मेरा मैं सुनने का कि कुरूप भगवान तो देखिए कुरूप नहीं हो सकते, पर हाँ ये मैं कह सकती हूँ कुरूप में भी भगवान है. दिस इज द ओनली डिफरेंस जो मुझे लगा कि मुझे ये बोलना चाहिए. बाकी At this point of time, because the answer will take a little time, and there's a little out of the scope of the discussion, and we're going a little late. I would just say pray to the Lordship. Only they can only do something for him. Okay? And maybe give Srila Prabhupada books. The best book to give to him is Ishopanishad. For that. All right, Mother? Sure. Hare Krishna. Hare Avani, Krishna. welcome with your question. Yes, go ahead. It was already 5:30 now. Yes, Mother? You need to unmute yourself. Hare Krishna, Danat Pranam Prabhu. Thank you for the very wonderful session as always, Prabhuji. Thank you. Prabhu, you mentioned about this Balaji temple, how, we didn't want to take donation from a chicken shop owner. But generally, I just wanted to understand the perspective, because when we generally go out on book distribution, or we even take Shastra Dhan, right? When we go and ask people to donate, we don't ask, whether they're having what kind of habits Fine. they So have. what's the precise question is, how do we collect donation? No. My question is, why did we not accept the donation for the temple? Secondly, we also know that when Prabhupada went to San Francisco, first he stayed in Sali Agarwal's house, where there was meat in the same fridge where Prabhupada cooked. Right? Fantastic question. The decision was made by His Holiness Maharaj. I'll give you the email address of Maharaj. Actually, Maharaj should address. I don't know why Maharaj said that. Maharaj made the choice. Just followed it. So to say something about Maharaj decision, I guess it will be a little bit of what you say. Prabhu, I wanted to understand the principle behind it. Like when you said that, what is the principle understanding behind it? I'm not asking for specific one action why it happened, but what is the principle behind it? Maharaj said we don't accept it because we know he's doing sinful activities. So be it. We don't do it. We never thought of quoting this Maharaj, Sali Agarwal, Prabhupada. No, Prabhu, So when I didn't ask from... again, I was saying, at certain times you can ask. When you're confused, you ask your senior. Now, in this particular instance, which was decision made by Maharaj, we cannot discuss that over here. And if in case in your situation, a particular situation, you have a confusion, ask your authority and let the decision be made. We cannot draw principles on the verdict of the decision of seniors. कि किस principle का पालन करके, that's not the right attitude to discuss. तो अगर आपको अपने समय में आपकी स्थिति में कोई प्रश्न आता है तो आप उस समय अथॉरिटी के संग डिस्कशन कर सकते हैं. You're getting it, na? But I feel it's inappropriate for me to comment anything or to infer any principle because I didn't hear that way. Maharaj said we don't do it, period. Okay? Okay. So Prabhu, one practical question in that, I was actually asking that question from this perspective. Like we know when I used to work in office, I know a particular person is having, meat, even brings to office also during lunch and etc. Even to those people, we do distribute books. We do take Shastra Dhan, right? If that person donates something, it creates a sukriti for that person. Because that person may take up to devotional service. It is allowed, Mother. Continue doing that service. Yes. All right. Hare Krishna. So it's quite late. Anshul, you have a question. Last question. Hare Krishna, Bro. एक question. ठीक है. The class is officially ended. Those who want to leave, they can leave. We have one question offline. We'll take that. Yes. आपने एक example दिया था ब्राह्मण का कि उसने एक ऐसा अन्न खाया था जिसके कारण उसका consciousness change हो गया था. लेकिन मैं अगर बात करूं प्रसाद का, प्रसाद जो होता है अगर मैंने जैसे सुना है कि प्रसाद देने के बाद सारा जितना भी सीन श्रद्धा वो खत्म हो जाता है. तो ऑफरिंग किसने करी है? Depends on that. बिकॉज हमने भगवान की समक्ष रख दिया, सबको प्रसाद कह देते हैं, वो तो हमारा तरीका है. किसी ने भी कंठी माला पहन लिया वो भक्त हो गया. भोगा किसने लगा है? इट्स नॉट लाइक ब्लैक एंड वाइट. अनफॉर्चुनेटली वी वर्क टुडे इन बाइनरी नंबर 1 and 0. भोगा लग गया, प्रसाद हो गया. It's not like that. It's not like that. Today morning only I was making this point also. And in the recent Bhagavatam class also I raised the point. I didn't elaborate that. Neither I did it. Maybe in our yatra we'll discuss on that case study.
इंद्र के यज्ञ में विष्णु प्रकट हुए। लेट्स टॉक अबाउट दक्षा। दक्षा की तपस्या के बाद विष्णु प्रकट हुए, एक बार नहीं, दो बार, पिछले जन्म में भी अगले जन्म में, और दोनों बार विष्णु ने उसको शुद्ध भक्ति नहीं दी। अगर आपको समझने को मिले कि फलाना ठिकाना भक्त के सपने में भगवान आए और ये भक्त भगवान के संग डायरेक्ट बात करता है, और ये मैंने अपने गुरु से सुना है कि ऐसा ऐसा होता है, व्हाट वुड बी योर फर्स्ट इन्फ्लुएंस? आपका फर्स्ट इन्फ्लुएंस रहेगा, हो कितना महान भक्त है, मस्ट बी अ प्योर डिवोटी। बट दक्षा वाज नॉट अ प्योर डिवोटी। इट डजंट वर्क लाइक दिस, डजंट वर्क लाइक दिस। कृष्ण विष्णु का दर्शन हो गया फिर भी वो शुद्ध भक्त नहीं बना। अरे ध्रुव तो शुद्ध भक्त बना दर्शन होने के बाद। Vishnu Thakur gives the reason why he became. For that, go back and hear to the lecture which we discussed. I don't want to give an answer here, then you'll get confused why it happened. All right. Jagadguru Srila Prabhupada ki Srimad Bhagavad. Okay, Mother Achyuta, Srimad Bhagavad Gita ki jai. Okay, go ahead. You finish your question. All of you, I know you must be hungry. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna. प्रभु जी, can you hear me प्रभु जी? Okay. Yes, So yes. okay. So the next level is प्राणमय level. तो मुझे एक क्वेश्चन ये था कि I belong to MP, तो जब भी हम जाते हैं तो वहां पर सभी लोग पैर छूने आते हैं, लाइक मेरे जितने भी कजिन्स हैं या जो भी उनकी वाइफ्स हैं, तो पैर टच अभी आदत छूट गई है इस्कॉन में जब से हम ज्वाइन हुए हैं कि पैर टच नहीं करते हैं, हम प्रणाम दूर से ही करते हैं। तो जब हम मना करते हैं तो एक ऑफेंस जैसा लगता है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि क्या बड़ी भक्त हो गई है, पैर नहीं छुलवाती है, और उनको ये पता चलता है कि हम भक्ति में तो और ज्यादा उनको इच्छा होती है पैर छूने की। तो कैसे उनको मतलब लाइक ऑफेंस भी ना हो और हम बचे भी रहें उस चीज से, क्योंकि एनर्जी I mean, I don't know what's the relation with pranamaya for that. I didn't thought in that direction. You're drawing some interesting connections here. If I understand your question, there is a particular cultural setup जो आप भक्ति मार्ग से पहले पालन करते थे, भक्ति में आने के बाद नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण दूसरों को दुख लगता है. I would say draw some way that they are also happy, you're also happy. या तो आप उनको बताइए सही तरीका क्या है, or else you see what happens. Somewhere we have to draw a line and we have to explain. Okay, relationship, we should not spoil our relationships because of certain application of our culture like that. आप अगर वो उनको आपसे स्नेह है, आप उनको समझाएंगे कि सही कल्चर क्या होता है प्रणाम करने का, तो स्वीकारेंगे. But the moment they are thinking बहुत बड़ी भक्त हो गई है, तो उनको कहीं ना कहीं उनमें ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई घमंड या कोई ज्ञान बांटने की आदत आ गई है. Somewhere they are thinking like that. So उसको कर सकते हैं. All right. Thank you. हरे कृष्ण.